राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की स्यावर रामचंद्र महाराज जी की परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की सांचे दरबार की आइए एक बार पुनः हम आप सभी की और अपनी ओर से भी मंच पर उपस्थित गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाइयों और बहनों, आपको उस समय की बात बताते हैं जब लॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स इन्वेंट नहीं हुए थे, जब प्लेन्स नहीं बने थे। जैसे हम आज आकाश में एरोप्लेन्स को उड़ते हुए देखते हैं, वो प्लेन्स नहीं बने थे। उस समय इंसान ने आकाश में उड़ते हुए पंछी को देखा तो उसके मन में भी एक इच्छा ने जन्म ले लिया, आई टू वॉन्ट टू फ्लाई। मैं भी इसी पक्षी की तरह आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरना चाहता हूं। क्या किया? एक बड़ी ही क्रूड सी लोहे की मशीन बनाई जो बिल्कुल पक्षी जैसी दिखती थी। उसे एक ऊंची सी पहाड़ी पर ले गए, उसमें 2 व्यक्ति बैठे और उस मशीन के साथ नीचे छलांग लगा दी। अब आप ही बताइए, क्या वो मशीन आज के प्लेन्स की तरह उड़ पाई होगी? क्या वो उड़ पाई? नहीं उड़ पाई। बट फॉर फ्यू टैंटलाइजिंग मोमेंट्स, कुछ समय के लिए जब तक वो मशीन हवा में थी, उसके अंदर बैठे हुए लोगों को लगा, वाओ, वी आर इन एयर, हम तो उड़ रहे हैं, हम तो आकाश में हैं। पर जैसे ही वो मशीन नीचे धरती से आकर टकराई, दे कुड रियलाइज दैट एक्चुअली दे वर नॉट फ्लाइंग, दे वर अंडर फ्री फॉल। वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो गिर रहे थे, नीचे की ओर लुढ़क रहे थे। भाइयों और बहनों, ठीक इसी तरह आज मॉडर्नाइजेशन की अंधाधुन उड़ान भरते हुए हमें भी कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, वाओ, वी आर इन एयर, हम तो खुशी में हैं, आनंद है, कितने मजे में हैं हम लोग, हम तो आकाश में उड़ रहे हैं। पर एक्चुअली हम उड़ नहीं रहे होते, हम गिर रहे होते हैं। गिर रहे होते हैं अपने कैरेक्टर से, अपनी वैल्यूज से, अपनी मोरालिटी से, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, हर तरह से नीचे गिर रहे होते हैं। आज हम आपके सामने कुछ हेडलाइंस लेकर आए हैं न्यूज़पेपर्स की। उन हेडलाइंस को सुनकर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये मॉडर्नाइजेशन की उड़ान है
या फिर हमारे समाज की गिरावट? ये हेडलाइंस हम आपके लिए स्पेशली लिखकर लेके आए हैं। सबसे पहली, 5 वर्ष के इललेजिटिमेट रिलेशनशिप के बाद 22 साल की युवती का उसी के लवर ने मर्डर कर दिया। दूसरी, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 5 साल की छोटी सी बच्ची के साथ रेप को अंजाम दे दिया। तीसरी, एक और सुनिए, नशे में धुत युवकों की तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी ने फुटपाथ पर सोए कितने ही मजदूरों को बेरहमी से कुचल डाला। भाइयों और बहनों, ये तो हम कुछ बहुत ही थोड़े से 3 उदाहरण आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसे कितनी ही एग्जाम्पल्स हैं, कितनी ही हेडलाइंस हैं, जिसे आप न्यूज़पेपर में हर रोज पढ़ते होंगे, सुनते होंगे और कईयों के तो खुद साक्षी भी बनते होंगे। खुद देखा होगा आपने, रोड्स पे निकल जाइए, रोड रेजेस देखने को मिल जाती हैं। थोड़े बड़े स्तर पर जाएं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो रही हैं। यूक्रेन रशिया का युद्ध, ये हम कैसे समाज में जी रहे हैं? ये क्या हालत, क्या अधोगति हो गई है आज के समाज की। पर जानते हैं, जब दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने समाज के ऐसी अधोगति को देखा, समाज के ऐसे पतन को देखा, तो श्री महाराज जी ने एक दिव्य संकल्प उठाया। कौन सा संकल्प? फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। प्रत्येक व्यक्ति में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा विश्व में शांति का संकल्प। यूं तो ये वर्ल्ड पीस, ग्लोबल पीस, विश्व में शांति, ये सुनने में और कहने में बहुत बड़ी बड़ी सी बातें लगती हैं, स्पेशली आज के समाज में, जब समाज की ऐसी अधोगति हो रही है। एक बार एक जिज्ञासु ने यही प्रश्न गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष रखा। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमने सुना है कि आप विश्व को शांत करने की बात करते हैं, इतनी बड़ी बात, परंतु समाज की क्या स्थिति है वो तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। फिर क्या लगता है, ये परिवर्तन कैसे आ पाएगा? आ भी पाएगा या नहीं? हमें याद है श्री महाराज जी ने उस समय बुलंद स्वरों में कहा था, परिवर्तन तो अच्छों में आएगा, परंतु याद रखना, ये किसी बाहरी रूल्स, रेगुलेशंस या पॉलिसीज बनाने से नहीं आएगा, बट वी मस्ट स्ट्राइक एट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हमें समस्या की जड़ पर काम करना होगा, उस पर वार करना होगा। और ये जड़ क्या है? ये जड़ है हमारा मन, हमारी विध्वंसक बुद्धि, हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती हुई सोच। ये है हमारी नकारात्मक बुद्धि, ये है जड़ सारी समस्या की, सारी प्रॉब्लम्स की। परंतु समाधान क्या है? वार कैसे होगा? फॉर दिस श्री महाराज जी हैज गिवन अ वेरी प्रैग्मेटिक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। महाराज जी ने एक सटीक समाधान दिया। हम सब जानते हैं, पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है, ऐसा ही है। आपने झरने देखे होंगे, जहां ढलान होती है वहां की ओर लुढ़क जाता है, नीचे की ओर गिरता है। आप कभी एक पानी का ग्लास लीजिएगा, हम सब ने देखा ही है, आम जिंदगी की बात है। पानी का ग्लास जब नीचे की ओर करते हैं, वो धार कहाँ जाती है? ऊपर? नीचे। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर गिरना, परंतु यदि उसी पानी को सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में ला दिया जाए, क्या होगा? वही पानी भाप बनकर, वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठना और उड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होगा। श्री महाराज जी ने कहा, बस यही ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस हमें हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके मन पर अप्लाई करना है। आज हमारा मन भी तो लस्ट, वाइसेस, नेगेटिविटीज में नीचे की ओर गिर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमें पतन की ओर लेकर जा रहे हैं। परंतु जरूरत है, आवश्यकता है अध्यात्म के सूरज से रूबरू कराने की। जब अध्यात्म का सूरज, जब वो ईश्वर का प्रकाश जीवन में आएगा, जिंदगी में उतर जाएगा, तब प्रत्येक व्यक्ति का मन अपने आप ऊर्ध्वमुखी होने लगेगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा, ईश्वरोन्मुख होने लगेगा, प्रभु से मिलन करेगा और अपने आप परिवर्तन आएगा। और हम सब जानते हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत होगा, सुधर जाएगा, तो ये समाज शांत होगा। समाज शांत होगा तो राष्ट्र शांत होंगे, और जब राष्ट्र शांत हो जाएंगे तो विश्व अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आज मुझे कहते हुए गर्व है, आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू से
कि आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने यही ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस अपने लाखों लाखों शिष्यों पर अप्लाई किया है। लाखों लाखों शिष्य हैं जिन्होंने अपने घट के भीतर ईश्वर का दर्शन किया है, उस परिवर्तन को महसूस किया है, एंड नाउ दे हैव डेडिकेटेड देमसेल्व्स टू चैनलाइज अ चेंज इन दिस सोसाइटी। आज वो समाज को बदलने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं। एक गजब का जुनून, एक जोश, एक उत्साह उनके भीतर है। एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा लक्ष्य है? कि अब दियों का दम न टूटे, अब तिमिर को तम न लूटे, चल पड़े हैं तो धरा को जगमगा कर ही रहेंगे। धर्म की अस्मिता को विश्व के कगार तक ले चले हैं तो धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे, ले चले हैं तो धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे। ये लक्ष्य है श्री महाराज जी के शिष्यों का, ये जोश के उत्साह है उनके भीतर। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, ये क्रांति की लहर तो छिड़ चुकी है, आज आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? अरे अपने लिए तो बहुत जिए हैं, जिंदगी भर जीते आए हैं, कौन सी बड़ी बात है? बात तो तब है जब स्वयं को परिवर्तित कर कर किसी एक बड़े लक्ष्य के लिए जिया जाए, एक महान उद्देश्य के लिए जिया जाए। मुझे एक बात बहुत सुंदर लगती है, हम हर बार जहां भी जाते हैं जरूर बताते हैं। कहते हैं पैलेस्टीन में दो नदियां बहती हैं, पहली है सी ऑफ गैलिली और दूसरी डेड सी ऑफ गैलिली, जिसमें बहुत ही सुंदर स्वच्छ पानी है, रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं, आसपास का वातावरण सुखद है, हरियाली से भरा हुआ है। परंतु वहीं पर डेड सी जो बिल्कुल डेड है, एज द नेम सजेस्ट, वीरानियत छाई है, ना तो स्वच्छ पानी है, ना रंग बिरंगी मछलियां हैं, ना ही कोई हरियाली है। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? हैरानी की बात ये कि एक ही स्रोत का जल बह कर दोनों नदियों में आता है। फिर इतना अंतर क्यों? रिसर्चर्स ने रिसर्च की और पाया कि ऐसा इसलिए क्योंकि सी ऑफ गैलिली पानी को लेती है और उसे आगे बांट देती है खुले हृदय से, परंतु डेड सी वो पानी को लेती है और सहेज कर, समेट कर अपने तक ही सीमित कर रख लेती है। भाइयों और बहनों, जो खुले हृदय से आगे बांट देगा वही जिंदा कहलाएगा, जो सहेज कर, समेट कर अपने तक रख लेगा, he'll be termed as dead, वो मुर्दे के समान है। आज जो हमें सुख, जो शांति, जो आनंद हमें मिला है, आप मंच पर देख रहे हैं, ये जो आनंद हमें मिला है, उस संदेश को हम आपको खुले हृदय से बांटने के लिए आए हैं, मुक्त हृदय से। आपसे कहते हैं इस संदेश को आप भी अपने जीवन में धारण करो, खुद एक्सपीरियंस करो, उस आनंद को महसूस करो और फिर इस संदेश को खुले हृदय से आप भी आगे बांट देना। हमें विश्वास है कि ये मुहिम पूरे विश्व में छा जाएगी और एक दिन विश्व शांति का लक्ष्य जो श्री महाराज जी ने दिया है वो साकार होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अंतिम अस्थायिका में आज हम आपसे कहना चाहते हैं, डोंट जस्ट बी mere spectators ऑफ द चेंज। ये जो क्रांति छिड़ी है ना, इसकी दूर से खड़े होकर केवल मात्र दृष्टा मत बनिए, बल्कि आगे बढ़िए, अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए और इस क्रांति के सहभागी बन जाइए, इसके सहयोगी बन जाइए। फिर देखना जीवन में आनंद है, इस समाज में आनंद है और पूरे विश्व में शांति है। क्या सुखद एनवायरनमेंट होगा, आप सोच कर देखिए वो समाज। इसलिए आइए प्रभु के समक्ष हम ऐसी ही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु, इस कार्यक्रम का समापन दिवस है, आज अंतिम दिवस है, हम इस संदेश को समझ पाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। आइए आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए हम आग्रह करते हैं, मंच पर अध्यासीन है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, हमारी गुरु बहन भागवत भास्कर, भागवताचार्य, कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी। आइए उनसे आग्रह करते हैं कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। बात नहीं बनी, सभी के दोनों हाथ ऊपर बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए
रे म प सा नि प म म रे प म प रे म प सा रे म प रे म प सा नि प म सा नि प म म प नि सा नि ध प म प म रे म प म रे नि सा नि ध प म प म रे म प म रे नि सा ध प म प म रे म प म रे नि सा गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यं गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यं गुरु नाम सदा जपे गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत सा नि म प म प नि सा नि ध प म म रे रे नि सा नि प म प म रे सा गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्न भावये गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरु नाम सदा जपे गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम् बोलिए दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय सांवरिया सरकार की जय सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय उमापति महादेव की जय साचे दरबार की जय दोनों हाथ ऊपर प्रेम से कह दीजिए
जय जय श्री राधे। 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 आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, भगवान की इस पावन पुनीत कथा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। 6 दिन से और आज ये 7वां दिवस है। आप भगवान की कथा को सुन रहे हो, अनेक लीलाओं को सुन रहे हो। जानते हैं जिनकी कृपा से ये संभव हो पा रहा है वो कोई और नहीं, हमारे गुरुदेव दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं। हम केवल एक यंत्र हैं। उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनके मार्गदर्शन से हम जन जन तक ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने निकले हैं। एक बार श्री महाराज जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला। श्री महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं, एक किसान की जो बड़ा आकुल है, व्याकुल है, परेशान है, दुखी है। जानते हैं उसका दुख के कारण क्या था? उसके खेतों में फसल नहीं होती थी। जब भी फसल लगाता खरपतवार इतनी उग आती कि उसे ही काटने में, इकट्ठा करने में उसका सारा समय और सारी ऊर्जा लग जाती। यही खरपतवार उसके जो फसल थी, उसका जो पोषक तत्व था, उसे भी खत्म कर देती। किसान बड़ा परेशान, इतनी फसल भी लगाई, इतनी मेहनत भी की, इतना सब कुछ किया, लेकिन हाथ क्या आया? कुछ नहीं। कुछ समय बीता होगा, उसी गांव में एक विद्वान आए और उन्होंने उस किसान से कहा कि तुम्हें खेती करनी है तो तुम अल्फा अल्फा की खेती करो। किसान ने स्वीकार किया और हल चलाया और अल्फा अल्फा के बीज डाल दिए। जैसे वो बीजों के बाद फसल की तैयारी करता है वैसा ही किया, लेकिन इस बार क्या हुआ? जैसे ही फसल लहलहाने लगी तो इस बार खरपतवार की प्रॉब्लम नहीं आई। जानते हो क्यों? क्योंकि जो फसल उगी है अल्फा अल्फा की, ये केवल बाहरी रूप में नहीं आई, ये अंदर भी उसने उतनी ही उन्नति की, अंदर भी वो उतनी ही फैल गई। 12-12 फुट उसकी जड़ें फैल गई अंदर की ओर। और जिसने खरपतवार जो है उसका दम घोट दिया और खरपतवार अपने आप नष्ट हो गई, उसे नष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसान के पास अल्फा अल्फा की खेती थी और वो अपने जीवन में प्रसन्न था। श्री महाराज जी ने जब ये कहानी सुनाई, हम समझ पाने में असमर्थ थे कि गुरुदेव ये कहानी सुनाकर क्या समझाना चाहते हैं। हमने हाथ जोड़कर विनती की, गुरुदेव इस कहानी का सार क्या है? वो किसान कौन है? श्री महाराज जी कहते हैं किसान हम सब हैं, और जो फसल है वो ये समाज है जिसके अंदर आए दिन खरपतवार उगती ही रहती है। रूढ़ियों की, द्वेष की, ईर्ष्या की, जातिवाद की, आतंक की, पापाचार की। कोई सोचे कि मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा इसे एक एक कर निकालने में लगा दूं तो सज्जनों बहुत बड़ा समय लग जाएगा, बहुत लंबा समय। और एक बार निकाल देने के बाद ये वापस उग आएंगी, ये समस्याएं वापस समाज में जन्म लेंगी। उपाय क्या है? संत महापुरुष जैसे विद्वान आते हैं और वो कहते हैं कि इस समाज के भीतर ब्रह्म ज्ञान को रोप दो, मानव के भीतर ब्रह्म ज्ञान को उतार दो। जैसे ही मानव के हृदय में ब्रह्म ज्ञान की जड़ें जन्म लेंगी, गहराती चली जाएंगी, देखना जो खरपतवार है, जो ईर्ष्या, द्वेष, जो अवगुण है, ये सब अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। आपको इस पर अपना समय और ऊर्जा लगानी ही नहीं पड़ेगी। और जानते हो फिर इस ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के बाद समाज को क्या मिलेगा? एक लहलहाती फसल दिखाई देगी, विश्व में शांति दिखाई देगी, हर व्यक्ति उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। इस समाज से परेशानियां, दुख, पीड़ाएं ये सब दूर हो जाएंगी अगर हम ब्रह्म ज्ञान को मानव के भीतर रोपित कर दें। श्री महाराज जी ने इस कहानी को सुनाकर कहा, जाओ जाकर जन जन में
ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करो और हर मानव की पीड़ा का हरण कर उसे बांके बिहारी का दर्शन दो, उसकी जीवन की प्रसन्नता उसे दे दो। बस सज्जनों, गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से और उन्हीं की इच्छा से हम जन जन तक जा रहे हैं। उसके हृदय के द्वार पर दस्तक देते हैं और उससे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान लो, अपने प्रभु का दर्शन करो, प्रभु की भक्ति से जुड़ो, क्योंकि यही जीवन का सार है। ये संसार तो हर बार मिला, हर बार छूट गया, लेकिन जो मानव तन मिला है ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है। ऐसी भक्ति जो हमें भगवान के चरणों तक ले जाएगी, ऐसी भक्ति जो हमें भगवान के प्रेम को प्राप्त करवाएगी, ये ऐसी भक्ति है जहां हम भगवान के अनेक भक्तों की कथाएं भी सुन रहे हैं। आज हम आपको महाराष्ट्र की भूमि पर ले जाना चाहते हैं, जिस भूमि पर एक बड़े ही अलबेले भक्त की गाथा आती है जिनका नाम है तुकाराम। पिता और माता दोनों विट्ठल के उपासक हैं। आप जानते हैं कि हमारे कृष्ण का ही एक स्वरूप है विट्ठल, पांडुरंग। हमारे पांडुरंग की भक्ति करते हुए बोलोबा और कनकाई, ये दोनों निरंतर अपने विट्ठल के चरणों से जुड़े रहे, सदैव अपने विट्ठल की भक्ति करते रहे। जय जय विट्ठल, जय जय विट्ठल इनके मुख पर सजा रहता। और एक दिन पिता के स्वप्न में स्वयं त्रिदेव प्रकट हो गए। बोलोबा से कहा, मांगो, मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। बोलोबा ने हाथ जोड़े, मुझे एक ऐसी संतान दीजिए जो आपकी भक्ति करे, जो आपकी भक्ति से मुझे और संसार को भी जोड़ दे। त्रिदेवों ने आशीर्वाद दिया और उनका जो वरदान था वो फलीभूत होता नजर आया। सबसे पहली संतान के रूप में साव जी ने जन्म लिया। दूसरी संतान जब माँ के गर्भ में आई तो उस समय कनकाई को बहुत वैराग्य उत्पन्न हुआ, मन में शुद्ध भाव उत्पन्न होने लगे, विट्ठल की याद आने लगी। अपने पति से कहा, मेरा मन चाहता है कि मैं विट्ठल के मंदिर में जाऊं, विट्ठल को निहारती रहूं। पति ने सुना, कहने लगे, कनकाई जाओ, विट्ठल तो हमारे सबसे प्यारे हैं, अगर तुम्हारा उनके मंदिर में जाने का मन कर रहा है तो अवश्य जाओ। कनकाई गई, जाकर विट्ठल के मंदिर में बैठ गई और विट्ठल की मूर्त को निहारती चली जा रही है। एक दिवस बीता, दूसरा दिवस बीता और एक दिन वही मंदिर में बैठी है, अपने विट्ठल को याद कर रही है, नेत्र मूंदे, और मंदिर में बहुत सारा प्रकाश हो गया और उसी प्रकाश के मध्य उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। इस पुत्र का नाम रखा गया तुकाराम। तीसरी पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिनका नाम रखा गया कान्होजी। तीन संतानें 3 देवों के द्वारा प्राप्त हुई और अब बोलोबा का जीवन हरि की भक्ति से जुड़ने लगा। पहुंच गए विट्ठल के मंदिर में वारी करते हुए, पांडुरंग के पास पहुंचकर पांडुरंग की भक्ति कर रहे हैं। और घर में बैठा नन्हा सा तुकाराम, आज उसके मित्र सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं। घंटों हो गए उसे ढूंढते हुए, लेकिन तुका किसी को मिल ही नहीं रहा। द्वार द्वार खटखटाए, सबसे पूछा, तुका कहाँ गया, तुका कहाँ गया। तभी घर के मंदिर में जाकर जैसे ही द्वार खोला, जानते हैं दृश्य कैसा था? अपने पांडुरंग से लिपटा हुआ है तुकाराम। सारे मित्रों ने देखा, कहने लगे, तुका ये क्या कर रहा है? जाकर तुका की शिकायत लगा दी उसकी आई से। कहने लगे कि ये तुका पांडुरंग को आलिंगन किया था इसने। आई ने सुना, कहने लगी, ले कैसी बातें करता है तुका, तू जाकर पांडुरंग को आलिंगन कर लिया? अरे ऐसे भी कोई भक्त करता है? जैसे ही तुकाराम ने सुना, कहने लगा, मैया मैं नहीं गया था, स्वयं पांडुरंग ने मुझे बुलाया था और पांडुरंग ने अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया और मुझसे कहा, तुका यहाँ आ, और बस मैं जाकर अपने प्रभु के हृदय से लग गया। मैया को लगा ना जाने कैसी कैसी बातें करता है। कहने लगी, अच्छा चल जा, मैं पाकशाला में जा रही हूँ। तुका बढ़ गया आगे, अपने विट्ठल की भक्ति में संलग्न है।
पिता वारी कर वापिस लौटे। नन्हा सा तुका कहता है, पिताजी क्या आपको विट्ठल के दर्शन हुए? बाबा ने सुना, कहने लगे, हाँ हाँ बहुत वहाँ पर भीड़ थी, बहुत से लोग आए थे, बड़े अच्छे से मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। तुका ने कहा, क्या आपने पांडुरंग से बात की? बाबा ने सुना, कहने लगे, बातचीत? अरे नहीं नहीं तुका, भगवान के पास इतना समय कहाँ है जो मुझसे बात करेंगे। नन्हा सा तुका जाकर अपने पिता की गोद में चढ़ गया। जानते हो पिता के कानों में क्या कहता है? कहने लगा, बाबा आप तो वहां गए थे पंढरपुर पांडुरंग का दर्शन करने, मैंने तो यहीं पर अपने पांडुरंग का दर्शन कर लिया। बाबा ने सुना, मुस्कुरा दिए। कहने लगा, बाबा आपको पता है पांडुरंग मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मुझे बहुत स्नेह देते हैं। बाबा मुस्कुरा दिए। अपने तुका की इन भावनाओं को सुनकर, इन बातों को सुनकर तुका से कहा, हाँ हाँ मैंने सुना है, सच्चे मन से जो पांडुरंग को याद करता है, बुलाता है, हमारे पांडुरंग उसके पास चले जाते हैं। चल अब सो जा। तुका को सुला दिया। उसकी बातों की जो गहराई थी उसे ना आई समझ पाई, ना बाबा समझ पाए। इस तरह हरि का स्मरण करते हुए, विट्ठल का स्मरण करते हुए तुका अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं। और अब उस अवस्था में आ गए जब उनका विवाह हुआ। पिता का जो साहूकारी का काम था अब तुकाराम संभालने लगे। पहली पत्नी बीमार रहने लगी। माता पिता को संतान की इच्छा थी, इसलिए दूसरा विवाह करवा दिया गया। धीरे धीरे समय बीता और हमारे तुकाराम जी विट्ठल के कीर्तन में जाने लगे। अब धीरे धीरे विट्ठल के नाम संकीर्तन से भी जुड़ गए। उनके जीवन में उस समय पूर्ण सद्गुरु का आगमन हुआ और उनके द्वारा अपने अंतर घट में तुकाराम ने अपने भीतर विट्ठल का दर्शन किया, उस ज्योति स्वरूप भगवान को देख लिया। ये वैराग्य जानते हो मन में कहाँ से पनपा? जब महाराष्ट्र की भूमि में चारों ओर सूखा पड़ गया, अपने ही परिवार के कितने ही लोग मर गए और सब लोग भूख से विलख रहे थे, उस समय एक वैराग्य ने जन्म लिया तुकाराम के अंदर। चल दिए अपने घर को छोड़कर बांबनाथ पर्वत पर जाकर बैठ गए। उस समय उनकी भेंट गुरु से हुई। गुरु ने उन्हें उपदेशित किया और जो वैराग्य भीतर जन्म लिया था उसी के साथ उन्हें ज्ञान दे दिया। ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर भक्ति के पथ पर अग्रसर हो गए तुकाराम। अब तो घंटों घंटों जाकर, कई कई दिन तक वो उस पर्वत पर बैठकर ध्यान साधना करते। एक दिवस की बात है, इसी तरह पर्वत की चोटी पर जाकर बैठे हैं तुकाराम, ध्यान में लीन है। और आज जैसे ही ध्यान से उठे, नेत्र खोले तो उनके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी उन्हें दिखाई दिए। और जैसे ही आंखें खोली, पक्षी उड़ान भरने लगे। उन्होंने जैसे ही उन पशु पक्षियों को देखा, बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्रेम से उनसे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? तुम सब तो मेरे संबंधी हो, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास, मुझसे डरो नहीं, तुम सब मेरे अपने हो, तुम सब मुझे प्रिय हो। और उस समय तुकाराम जी एक बहुत सुंदर अभंग लिखते हैं जो मराठी भाषा में है और उन्हीं की रचना को आओ आज हम इस मंच से भी श्रवण करते हैं। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षिः सुस्वरे आळवीति, पक्षिः सुस्वरे आळवीति, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे। येणे सुखे रुचे
एकांताचा वास येणे सुखी रुचे, एकांताचा वास नाही गुण दोष अंगा येत, नाही गुण दोष अंगा येत. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. आकाश मंडप पृथ्वी आसना, आकाश मंडप पृथ्वी आसना, रमे तेथे मन क्रीडा करी, रमे तेथे मन क्रीडा करी. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. पांडुरंग 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 तुका म्हणे होय मनसी संवाद, तुका म्हणे आपुलाची वाद आपणासी, आपुलाची वाद आपणासी. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. पक्षी सुस्वरे आळवीती, पक्षी सुस्वरे आळवीती. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे. पांडुरंग 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 तुकाराम जी ने अपने नेत्र खोले और सामने जो पशु पक्षी वृक्ष देखे, उन सबको एक संबोधन दिया कि आप सब मेरे अपने हों, भयभीत ना होइए, मैं आपको क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आप सब के अंदर अपने पांडुरंग को देख पा रहा हूँ, अपने विठल का दर्शन कर पा रहा हूँ।
कितना अनुपम होता है एक भक्त। अंतर जगत में तो भगवान को देखता ही है, फिर कण कण में, सृष्टि के जर्रे जर्रे में भी उसे भगवान नजर आता है, और इसी के द्वारा वो सारी सृष्टि का, सारी प्रकृति का भी संरक्षक बन जाता है। हमारे शास्त्र ग्रंथ, हमारे भक्तों की कथाएं देखा जाए तो हमें एक रास्ता दिखा रही हैं। जानते हो कौन सा? जिस समय एक भक्त भगवान की भक्ति से जुड़ता है, अपने अंतर घट में भगवान को पाता है, तो वो सृष्टि के जर्रे जर्रे में भी भगवान को दिखता है। और सोचिए, अगर उसे वृक्षों में, उसे नदियां में, उसे भूमि में, हर जगह अगर विट्ठल का दर्शन होने लगे, तो वो क्या किसी को क्षति पहुंचाएगा? क्या वो इस प्रकृति को नष्ट करेगा? नहीं सज्जनों, आप भी तो भगवान के भक्त हैं। आपसे पूछती हूँ, जो आत्मीयता अर्जुन अनुभव करता है, क्या वो आत्मीयता इस प्रकृति से आप अनुभव करते हैं? तुकाराम जो कण कण में, जर्रे जर्रे में, वृक्ष में, लताओं में, भूमि में विट्ठल का दर्शन कर रहे थे, कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, क्या आप ऐसा दर्शन करते हैं? नहीं सज्जनों, यही कारण है कि आज हमारी प्रकृति प्रदूषित हो रही है। इंसान चलता है, घर से निकलता है, सड़क पर ही कूड़ा फेंक देता है। सोचिए, ये हमारी भारत भूमि है, ये हमारी धरा है, और धरा को माँ कहते हैं। हम वो भारतवासी हैं, हम वो संतानें हैं जो अपनी ही माँ को प्रदूषित कर रही हैं, उसी का आंचल विषाक्त कर रही हैं। घरों में पानी बह रहा है, हम उसे बंद नहीं करते। घरों में अगर भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए, या हमारे पास भगवान का पोस्टर ज्यादा हो जाए, हम उठाकर सड़क पर एक किनारे छोड़ाते हैं। सोचकर देखिए, जिस यमुना जी को हमारे कृष्ण के पावन स्पर्श मिला, आज वो यमुना हाथ लगाने के भी योग्य नहीं रही। क्यों? क्या कोई बाहर से आया जिसने हमारी गंगा यमुना को मैला कर दिया? क्या कोई बाहर से आया जिसने आकर सारे वृक्षों को उखाड़ दिया? नहीं सज्जनों, इस वातावरण को प्रदूषित करने वाला कोई और नहीं, इन नदियों में विष घोलने वाला कोई और नहीं, स्वयं हम हैं इसके जिम्मेवार। जब तक प्रकृति से अपनी आत्मीयता स्थापित नहीं करोगे, जब तक जर्रे जर्रे में उस भगवान का अनुभव नहीं करोगे, जब तक इनसे अपना घनिष्ठ संबंध नहीं बनाओगे, तब तक ये प्रकृति ऐसी ही प्रदूषित रहेगी। आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना है, जिसमें जाकर महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग पेड़ों को काटना चाहते थे। 27 महिलाएं रैणी गांव की जाकर पेड़ों से चिपक गईं। कहने लगी, अगर आरा चलाना है तो पहले हमारे पर चलाओ और फिर हमारे इन वृक्षों को काटना। जो इन महिलाओं की, जिन्होंने अगुवाई की, उनका नाम था गौरा देवी। उन 27 महिलाओं ने मिलकर 2400 वृक्षों को काटने से बचा लिया। और जब उन गौरा देवी से पूछा गया कि आप वृक्षों को बचाने के लिए क्यों आगे आई, जानते हो उन्होंने क्या कहा? कहने लगी, ये जंगल हमारा मायका है, मायका। इसी से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, सब्जी फल मिलते हैं, ये सब कुछ देता है। अगर ये वृक्ष कट गए तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो हमारा घर बह जाएगा। मैंने जंगल को सुरक्षित नहीं किया, मैंने स्वयं के जीवन को भी सुरक्षित किया है। ये हमारा अपना जंगल है, हमारे अपने वृक्ष हैं। जब तक वो आत्मीयता नहीं आएगी, तब तक चिपको आंदोलन इस समाज में नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं टोंक जिले के लांबा गांव के विष्णु लांबा का। छोटा सा बच्चा है, उसे पौधों से इतना प्यार है कि लोगों के घर से चुरा कर ले आता, उसे लाकर अपने घर के बाहर या बगीचे में लगा देता। गांव के लोगों ने उसे पौधा चोर कहना शुरू कर दिया, लेकिन जानते थे बच्चा है, शुद्ध भावना है इसकी, पौधे लगाना चाहता है। अब जब भी गांव में कोई पौधे लगाता तो 2 पौधे विष्णु को भी दे देता। बड़ा हुआ, जब छोटे भाई की शादी होने लगी, पिता ने पूछा दहेज में क्या लें? उसने कहा 2 पौधे ले लो।
और जानते हैं दहेज में क्या आया? ट्रॉली भरकर पौधे आए, जिसे विष्णु ने सारे अपने गांव में यहाँ वहाँ सब जगह लगा दिया। कुछ लोग विष्णु के पिता से कहते थे, अरे आपका बेटा कैसा निकम्मा है, बस सारा दिन पौधे ही लगाता रहता है। जानते हैं विष्णु ने क्या कहा? विष्णु ने कहा कि इंसान को कम से कम अपने जीवन में 5 पौधे तो लगाने ही चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 पौधे नहीं लगाए, उसे तो मरने का भी अधिकार नहीं। वो कहता है जिस समय आपको जलाया जाता है उस समय आपको लकड़ी चाहिए, और वो लकड़ी देने वाला कोई वृक्ष होता है। कम से कम अपने जीवन के रहते हुए 5 वृक्ष तो लगाओ, ताकि मृत्यु के समय आप उनसे लकड़ी ले पाओ। यही विष्णु लांबा है जिसे प्रणब मुखर्जी ने ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा, क्योंकि ये अकेला ऐसा व्यक्ति है जो घर के बाहर शहीदी स्थान पर जाकर पौधे लगाता है। 56 क्रांतिकारी परिवारों को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास पहुंच गया। उस समय प्रणब मुखर्जी को कहना पड़ा कि तू कोई और नहीं, तू ट्री मैन ऑफ इंडिया है, तेरा नाम वृक्ष आदमी है, तू इस समाज की पहचान है, तू इस भारत की पहचान है। विष्णु लांबा भारत की पहचान कैसे बन गया? क्योंकि उसे पेड़ों से प्यार है, उसे पेड़ों से स्नेह है। ये सब कैसे हुआ? समाज में ये परिवर्तन कैसे आया? हम ये परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहे? हमारे हाथों से कोई नेक काम क्यों नहीं होता? हम अपनी प्रकृति का संरक्षण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे लिए ये धरा माँ नहीं, ये वृक्ष, ये नदियां, इनका हमारे जीवन में कोई सम्मान नहीं, इसलिए हम इन्हें क्षति पहुंचाते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं। सबसे सरल उपाय है, अपने अंतर्घट में नारायण का दर्शन कर लो, तो आपको अपने आप जर्रे जर्रे में भगवान नजर आने लगेगा। और जिस दिन भगवान नजर आने लगेगा, आप किसी को क्षति नहीं पहुंचाओगे। सब लोग पूछते हैं कि भगवान का दर्शन करना जरूरी क्यों है? सज्जनों, भगवान का दर्शन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक भगवान नहीं आते, भीतर गुण विकसित नहीं होते। जो अज्ञानता का अंधकार जिसने हमें जकड़ा है, हमारे स्वार्थ, हमारे द्वेष, हमारी ईर्ष्या, जिसमें हमारा जीवन सिमट कर रह गया है, ये तब तक विकास नहीं करता, ये तब तक समाज के योग्य नहीं बनता जब तक जीवन में गुरु नहीं आते, जीवन में भगवान नहीं आते। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तुकाराम की तरह, तब उस समय केवल अंतर्घट में भगवान नहीं दिखते, फिर जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिस समय वो आंख मिल जाएगी, जर्रे जर्रे में भगवान को देखोगे, वो संबंध अपनी प्रकृति से, वो आत्मीयता अपनी प्रकृति से बना पाओगे। तब जाकर सज्जनों ये प्रकृति संरक्षित होगी, ये धरा रहने योग्य होगी। केवल अपने घर की सफाई कर लेने मात्र से आप इस समाज में रह नहीं सकते। सोचकर देखिए, आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे जिनके पास स्वच्छ वायु नहीं होगी, स्वच्छ पानी नहीं होगा। हाँ, अगर हम अपनी प्रकृति को संरक्षित कर लें, इन हाथों को रोक लें नदियों में कूड़ा फेंकने से, तो हो सकता है हम आने वाले समाज को स्वच्छ वायु और स्वच्छ पानी देकर जाएं। हमारे आने वाली पीढ़ी हमें धन्यवाद करे। हमारी आने वाली पीढ़ी उसके पास लेने के लिए साफ वायु और साफ पानी हो, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तुकाराम की भांति हमारे अंदर हमें इन भावनाओं को जन्म देना होगा। जो संबंध तुकाराम ने इस प्रकृति से बांधा है, ऐसा ही संबंध हम सब भक्तों को बांधना होगा। तभी हम अपने समाज के सच्चे नागरिक कहलाएंगे, तभी हम भगवान के सच्चे भक्त बन पाएंगे। तुकाराम, जिन्होंने अपने अंतर्घट में भगवान विट्ठल का दर्शन किया है, आज वृक्षों में, लताओं में, सब में विट्ठल का दर्शन करते हैं और उन्हें अपने संबंधी मान रहे हैं। थोड़ी ही देर में तुकाराम फिर से नेत्र मूंद कर बैठ गए ध्यान में। उनका जो छोटा भाई है कान्होजी, वो वहां पर पहुंचा और जानते हैं उसने क्या देखा? स्वयं भगवान शेषनाग छत्र बनकर तुकाराम को धूप से बचा रहे हैं।
और देखते ही देखते वो शेषनाग भगवान विट्ठल के रूप में प्रकट हुए और फिर अंतर्धान हो गए। कान्हो जी ने इस दृश्य को देखा, दौड़कर अपने भ्राता के पास गए और अपने भ्राता को ध्यान से उठाया और सारी घटना कह सुनाई। तुका कहने लगे, कान्हो, मेरे विट्ठल है ही ऐसे। अरे हर पल हर घड़ी मैं उनका स्मरण करता हूँ, मैं उनका चिंतन करता हूँ और वो मेरी चिंता करते हैं। कान्हो जी ने कहा, लेकिन भाभी श्री भी आपकी चिंता कर रही हैं। चलिए घर, कितने दिवस बीत गए, ना आपने भाभी श्री का मुख देखा, ना बच्चों का मुख देखा। तुकाराम ने सुना, झट से तैयार हो गए। घर में पत्नी आंवली उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। घर पहुंचे, जाकर आंवली ने कहा, क्यों जी, क्या बात है? बस सारा दिन उस कालिये की भक्ति ही करनी है, बस सारा दिन ये विट्ठल 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 करना है। कुछ काम कीजिए ताकि बच्चों का पालन पोषण हो सके। हमारे तुकाराम जी पहुंच गए खेतों में और जाकर वहां खेतों की रखवाली करने लगे और जाकर अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कार्य में जुट गए। लेकिन वहां पर भी विट्ठल 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 की ध्वनि ही निकल रही है। आंखों से भले ही संसार देख रहे हैं, लेकिन श्वासों में केवल भगवान का नाम चल रहा है। आए दिन तुकाराम जी नए नए गीत लिखते, नए नए अभंग लिखते, और अब तो ऐसा लगता था मानो सारे के सारे नगरवासी तुकाराम के अभंग गाने लगे हैं। पशु पक्षी भी मानो उनके अभंगों पे नाचने लगे हैं। इस तरह दूर दूर तक तुकाराम जी की ख्याति फैलती चली गई। एक दिन स्वयं शिवाजी महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीगण, मैंने सुना है तुकाराम के अभंग बड़े सुंदर होते हैं, उसमें विट्ठल की महिमा होती है, और सुना है कि पशु पक्षी भी उस अभंग को गाते हैं। क्या मैं भी उस अभंग को सुन सकता हूँ? मैं भी उनके श्रीमुख से प्रभु के नाम का संकीर्तन सुनने के लिए बड़ा आकुल और व्याकुल हो रहा हूँ। मंत्री ने सुना, कहने लगे, महाराज, यदि आपके भीतर ऐसी आकुलता है तो जाइए, शीघ्र कीजिए, जाकर आप तुकाराम से मिलिए। शिवाजी ने कहा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, उपहार लेकर जाऊंगा। और ढेरों उपहार लेकर अपने मंत्री को संग लेकर शिवाजी महाराज पहुंच गए तुकाराम के यहाँ। ढेरों उपहार देखकर आंवली तो प्रसन्न हो गई, लेकिन जैसे ही तुकाराम ने देखा, कहने लगे, महाराज, तुका को ये सब नहीं चाहिए, तुका को ये संसारिक वस्तु नहीं चाहिए, उसके पास तो संपूर्ण ब्रह्मांड का एकाधिपति है, आप ये सब उसे मत दीजिए। तुकाराम ने शिवाजी के द्वारा लाए गए सभी उपहारों को वहां से ले जाने का आदेश दे दिया। शिवाजी ने मंत्री से कहा, इसे वापस ले जाओ राजभवन। लेकिन शिवा ने कहा, हे तुकाराम जी, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है, आप बड़ा सुंदर श्री हरि का, विट्ठल का कीर्तन करते हैं। आपसे विनती है, क्या मुझे भी ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं भी विट्ठल का कीर्तन सुन सकूं? तुकाराम जी ने सुना, कहने लगे, जय हरि विट्ठल, चलिए मंदिर में, समय हो चुका है, सारे भक्त पहुंच चुके होंगे, आओ हम सब मिलकर विट्ठल के नाम का संकीर्तन करते हैं। तुकाराम आगे आगे मंदिर में पहुंच गए और शिवा भी उनके पीछे पीछे मंदिर में पहुंच गए। सामने अपने पांडुरंग को देखा, बरबस ही तुकाराम जी के मुख से अपने प्रभु का संकीर्तन निकल पड़ा और अपने प्रभु के नाम संकीर्तन में झूम रहे हैं और बड़ी ही सुंदर वाणी में, बड़े ही सुंदर शब्दों में अपने पांडुरंग की महिमा गा रहे हैं। विठ्ठला नंदलाला गोपाला, विठ्ठला नंदलाला गोपाला। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला।
गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी हो। तेरी इस धरा पे आज छाया अंधकार है, प्रकाश हो प्रकाश, हर तरफ यही पुकार है। घटाए पाप की घिरी, अधर्म का प्रचार है। ओ गीता के रचैया आज तेरा इंतजार है। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला हो। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के आप भी गाइए। बनवारी। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी हो। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और आकर शिवाजी महाराज से कहा, महाराज, किसी गुप्तचर ने मुगलों को सूचना दे दी है कि आप यहाँ पर विट्ठल के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही तुकाराम ने ये सुना, उसी क्षण अपने पांडुरंग की ओर देखा। पांडुरंग, तू ही तो राम बनकर आया था, रावण का विनाश किया था। तू ही तो कृष्ण बनकर आया था और तूने कंस का विनाश किया था। आज भी हमारी रक्षा कर विट्ठल, हमारी रक्षा कर। बचाया था तुम्ही ने देश ध्वंस करके कंस को, करके कंस को। मिटाया राम बन के तुमने राक्षसों के वंश को। राक्षसों के वंश को। हो राम कृष्ण आज फिर तुम्हारा काम आ पड़ा। नरसिंह रूप लेके आके शत्रु आर के आ खड़ा। शत्रु सर पे आ खड़ा। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला हो। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी हो। सैनिक फिर से दौड़ता हुआ आया, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन हमने सुना है कि मुगलों ने इस नगर में प्रवेश कर लिया है। किसी भी क्षण अब वो इस मंदिर में आ पहुंचेंगे। जैसे ही तुकाराम ने सुना, उसी समय मानो अपने प्रभु की ओर देखते हुए कहने लगे, क्यों आज मौन क्यों हो? अरे क्या तुम्हारा नाम झूठा है? क्या तुम्हारी कथाएं झूठी हैं? तुमने सदैव सबकी रक्षा की है। हे पांडुरंग रक्षा करो, हे पांडुरंग रक्षा करो। हम तो सांस सांस में रटते गोपाला गोपाला। गोपाला एक शब्द नहीं बोल रहा, क्या मुंह पे लगा है ताला? लगा है ताला। झूठा तेरा नाम, अरे सब तेरी कथाएं झूठी। तेरे नाम की डोरी बचना ये टूटी वो टूटी। वो टूटी बचना ये टूटी वो टूटी। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला हो। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी हो। तुकाराम ने प्रभु को उल्लाहना दे डाला। सैनिक आया और आकर कहा, हे महाराज, जानते हैं मुगलों ने इस पूरे मंदिर के परिसर को घेर लिया है। सारे द्वार बंद हो गए हैं। तुकाराम ने देखा और उल्लाहना देते हुए फिर से प्रभु से बोले, प्रभु ये मेरी परीक्षा नहीं है, तेरी परीक्षा है।
क्योंकि आज शिवा तेरे नाम का संकीर्तन सुनने आया है। तेरी ही नाक कटेगी, तुझ पर ही कलंक लगेगा। इसलिए विठल रक्षा कर, विठल रक्षा कर, विठल रक्षा कर। आज अगर नहीं आए तो भक्तों का नहीं कुछ जाएगा। तू अपनी चिंता कर वरना ये नाम तेरा मिट जाएगा। हम भोले हैं भक्त तेरे, तुझको क्या दे हम शिक्षा। अपने आप संभाल प्रभु, है तेरी आज परीक्षा। है तेरी आज परीक्षा। है तेरी आज परीक्षा। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला हो। नंदलाल बाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला। प्रतिपाल ग्वाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला। प्रतिपाल ग्वाल गोपाला, मनमोहन मुरली वाला। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी। गोविंद गिरधारी हो, ब्रिज के बनवारी। नंदलाला गोपाला, नंदलाला गोपाला। नंदलाला गोपाला, नंदलाला गोपाला। नंदलाला गोपाला, नंदलाला गोपाला। नंदलाला गोपाला, नंदलाला गोपाला। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। विठ्ठल 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 विठ्ठल। नंदलाला गोपाला, नंदलाला गोपाला। नंदलाला गोपाला, नंदलाला गोपाला। विठ्ठल 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 विठ्ठल। तुकाराम और सभी भक्तों ने मिलकर विठल के नाम का संकीर्तन किया। सभी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि विठल ने क्या किया। जानते हैं, विठल की मूरत में से अनेक शिवा प्रकट हो गए। मुगल मंदिर में आए, हर जगह उन्हें केवल शिवा शिवा दिखाई दे रहा है। जब भी उस शिवा को पकड़ने लगते, वो शिवा वहां से गायब हो जाता। धीरे धीरे हमारे विठल की लीला उन मुगलों को भगाती रही, दौड़ाती रही और आखिरकार विठल शिवा का रूप बनाकर मंदिर के परिसर से बाहर भागे और उन्हें दूर ले गए। थोड़ी ही देर में सैनिक आया और आकर कहा, महाराज महाराज, सारे के सारे मुगल यहाँ से चले गए। शिवा ने देखा कि ये किसी और की कृपा से नहीं हुआ है, ये तो विठल की कृपा से हुआ है। हे तुकाराम, आज मैं विठल के संकीर्तन में आया हूँ, तो देखो मैंने विठल का चिंतन किया तो विठल ने मेरी चिंता की। तुका कहने लगे, शिवाजी मेरे विठोबा, मेरे पांडुरंग है ही ऐसे, जब भी भक्त उन्हें याद करता है, फरियाद करता है, वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। शिवा ने कहा, मेरे हृदय से बस पांडुरंग पांडुरंग फूट रहा है। मैं एक बार पुनः अपने पांडुरंग के नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ, क्या मेरे संग करोगे? तुकाराम तो उसी समय तैयार हो गए, सारे भक्त तैयार हो गए। आप सब तैयार हो? आप सब तैयार हो? अगर चाहते हो कि जीवन को भगवान सारी आपदाओं से, विपदाओं से मुक्त कर दे, भगवान स्वयं हमारे संरक्षक बन जाए, तो आओ अपने प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं। नंदलाला गोपाला, नंदलाला गोपाला।
सबकी ताली साथ साथ। विठ्ठल 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 हरि विठ्ठल 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 नंदलाला गोपाला नंदलाला गोपाला विठ्ठला विठ्ठला हेलो हेलो बोली बांकी बिहारी लाल की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, दीप प्रज्वलन की पावन परंपरा का समय हो गया है। हमारे बीच में हमारे अतिथिगण और जजमान, पूज्य जजमान पधारे हुए हैं। मैं सत्सम्मान उनको आमंत्रित करता हूं। श्रीमान राजू खंडेलवाल जी, श्रीमान पंकज अग्रवाल जी, श्रीमान संजीव गुप्ता जी, डॉक्टर मनोज कुमार सक्सेना जी, कृपया जिनके नाम ले रहा हूँ कृपया आगे आएँ। डॉक्टर हरीश भट्ट जी, श्रीमान श्याम खंडेलवाल जी, श्रीमान राजीव खंडेलवाल जी, श्रीमान भास्कर अग्रवाल जी, श्रीमती नेहा अग्रवाल डीआर टिम्बर रामपुर से, श्रीमान राजेंद्र झंडियाल जी, अध्यक्ष मजदूर संघ उत्तर प्रदेश, सोनू खंडेलवाल जी एनपी एग्रो से, श्रीमान सीताराम मोहता जी जगदम्बा साड़ी, श्रीमान मिलन शर्मा दूरदर्शन इंजीनियर हैं दूरदर्शन में, श्रीमान ओम राज बिश्नोई जी, श्रीमान जय अग्रवाल जी, श्रीमान नीरज गर्ग जी, कृपया आप आगे आएँ। और इसके बाद हमारे से सम्मानित जो जजमान हैं, मुख्य जजमान हैं, कृपया जिनके नाम लूँ वो आगे आएँ अपनी पत्नी सहित। श्रीमान सुमित कुमार गंगवार जी, श्रीमान सुधीर शर्मा जी, श्रीमान निशांत चौहान जी, श्रीमान मुदित मिश्रा जी, लाखन सिंह गंगवार जी, श्रीमान कृष्णा सिंह मरतोलिया जी, श्रीमान सोमपाल गंगवार जी, श्रीमान नरेंद्र मोहन वर्मा जी। दैनिक जजमान हैं विजय सिंह रावत जी, मीना यादव जी, प्रीति कश्यप, कृष कश्यप आगे आए, नीरज वर्मा जी, मधुबाला वर्मा जी, सुधा सक्सेना, अनीता सक्सेना, अवधेश सक्सेना अध्यापक हैं, नितिन शर्मा जी आरपीएम पब्लिक स्कूल, सतीश चंद्र जी मुरादाबाद से। आप सभी से निवेदन है कृपया आप आगे आएँ। और पंडित जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आरती की अपनी इस रस्म को पूर्ण करें। और पूज्य कथा व्यास जी से निवेदन करूंगा कि कथा को आगे लेकर चलें। बोलिए जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल, जय जय विठ्ठल। हमारे विठ्ठल के जो नाम संकीर्तन है उसमें सारे भक्त खो गए, नाचने और झूमने लगे। शिवाजी महाराज तुकाराम जी के माध्यम से पांडुरंग के नाम का संकीर्तन करते हुए तुकाराम जी के मुखारविंद प्रभु की अनेक भक्ति गीतों को सुनते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए। तुकाराम जी अपने विठ्ठल को याद करते हैं, विठ्ठल प्रकट होते हैं, कहने लगे विठ्ठल हे पांडुरंग आज तो तूने लाज बचा ली, सच में सबसे बड़ा संरक्षक तू है, सबसे बड़ा सहाय तू है, तेरे बिना तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। तुकाराम प्रभु को अपना सच्चा सहाय बता रहे हैं। अगर हम आज की भाषा में बात करें तो तुकाराम जी के लिए जो विठ्ठल हैं, पांडुरंग हैं, वो हैं उनके BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। क्या हमारे भगवान वो भी हमारे लिए BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर? क्या हमारा भी भगवान से वैसा संबंध है जैसा तुकाराम का है? क्या हमारे भी सच्चे सहाय हमारे पांडुरंग, हमारे कृष्ण हैं? बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। आइए समझते हैं कि इनमें जाकर कौन बैठ सकता है, कौन हमारा BFF हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट की।
आपसे पूछती हूँ, आप लोग बेस्ट हैं? जो भी काम करते हो वो हमेशा बेस्ट होता है? बताइए, बेस्ट होता है? अच्छा, ज़रा हाथ खड़े करिए एक बार, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सीधा सीधा, अच्छे से सीधे नीचे कर लीजिए। ये एक एक्सपेरिमेंट था, आपको पता ही नहीं चला। जब हमने कहा हाथ खड़े कीजिए तो ऐसे हाथ थे, जब हमने कहा सीधे तो आपने एकदम सीधे कर लिए, यानी पहली परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट नहीं थी। ठीक कहा? जब भी हम कोई कार्य करते हैं, या तो उसमें ऊर्जा की कमी रह जाती है, या हमारे उत्साह की कमी रह जाती है, या हमें भय होता है, हम कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। उस बेस्ट को देने के लिए, हमारे हर कार्य को बेस्ट बनाने के लिए हमें एक बेस्ट व्यक्तित्व चाहिए, और वो कोई और नहीं, वो भगवान है, वो नारायण है, वो बांके बिहारी हैं, जो हमारे हर इनकम्प्लीट कार्य को कंप्लीट करते हैं, हमें बेस्ट बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, उसके पिता उसे ले गए, एक बड़ी सी चट्टान को उसे हिलाने को कहा। बच्चे ने पूरा बल लगा दिया, पूरी शक्ति लगा दी, पसीने आ गए, कांधों में दर्द हो गया, लेकिन पत्थर नहीं हिला। कहने लगा, पिताजी बस, अब और नहीं। पिता ने कहा, अरे तूने अभी पूरी शक्ति कहाँ लगाई अपनी? उसने कहा, नहीं लगाई, देखो तो सही कितने पसीने आ रहे हैं, मैं थक कर चूर हो गया हूँ, आप कहते हैं पूरी शक्ति नहीं लगाई। पिता ने अपनी ओर इशारा किया, क्या मैं तेरी शक्ति का हिस्सा नहीं? तूने मुझे तो आवाज लगाई ही नहीं। बेटा समझ नहीं पाया, कहने लगा, पिताजी मैं समझा नहीं। पिता कहने लगे, बेटे की शक्ति पिता ही तो होते हैं, पिता से ही तो बेटा पूर्ण होगा। मैं शक्ति लगाता हूं, हम दोनों के बल से देखना ये पत्थर खिसक जाएगा। यही होता है सज्जनों, हम सब संतानें हैं भगवान की, और हमारा परम पिता है जो हमें कंप्लीट करता है, जो हमारी सच्ची शक्ति है, जो हमारी सच्ची पावर है। जयदेव जी का नाम सुना है? गीत गोविंद की रचना करने लगे, लेकिन एक पड़ाव पर आकर रुक गए जहां आगे की पंक्ति बन ही नहीं रही थी। पत्नी ने कहा, जाइए गंगा जी स्नान करके आइए, थोड़ा आपका दिमाग अच्छा बनेगा, थोड़े अच्छे नए विचार आएंगे। चले गए। पीछे से कुछ ही देर बीती होगी, फिर से जयदेव जी घर आए। पत्नी से कहा, जरा निकाल गीत गोविंद, एक विचार आया है रास्ते में, जरा लिख दो, पंक्ति को पूरा कर दूं। पंक्ति को पूरा किया, कहने लगे, ला यहीं पर पानी दे दे, स्नान कर लेता हूँ, भूख लगी है। स्नान किया, भोजन किया और शैया पर चले गए सोने के लिए। कुछ देर बीती होगी, क्योंकि पति देव भोजन कर चुके हैं, इसलिए पत्नी करने लगी। अभी भोजन के लिए बैठी ही थी, द्वार से जयदेव जी आ गए। जयदेव ने अपनी पत्नी को भोजन करते हुए देखा, कहने लगे, भाग्यवान, आज से पूर्व तो मुझे भोजन करवाए बिना तूने कभी भोजन नहीं किया, आज कैसे कर रही है? उसने कहा, आप, अभी तो आपको भोजन करवाया है। जयदेव जी कहने लगे, मैं तो गंगा स्नान गया था। कहने लगी, आपने ही तो कहा था कि रास्ते में चलते चलते विचार आ गए, तो मैं अपनी पंक्ति पूरी करने आया हूँ, अपने इस गीत गोविंद की रचना को पूरा करने आया हूँ। जयदेव जी ने सुना, कहने लगे, निकाल, कहाँ है? जैसे ही निकाला गीत गोविंद को, जो पंक्ति अब तक पूरी नहीं हो रही थी, कार्य अपूर्ण पड़ा था, वो अब पूरा हो चुका है। भीतर जाकर शैया पर देखा, वहां कोई नहीं था। वो सहायता करने वाला, कार्य को पूर्ण करने वाला, वो कौन था? स्वयं बांके बिहारी जयदेव का रूप धारण करके आए, और उस जिस कार्य को अपूर्ण छूटा हुआ था, प्रभु ने उसे पूरा कर दिया। यही हमारे साथ होगा। अगर बांके बिहारी जीवन में आएंगे, उनकी शक्ति से, उनके बल से सज्जनों हमारे भी हर एक कार्य पूर्ण हो जाएंगे, बेस्ट बन जाएंगे। दूसरा, फ्रेंड। हम हमेशा कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो दुख में काम आता है, मुश्किल में काम आता है, वो होता है सच्चा दोस्त। यही कहते हो। लेकिन आजकल तो फ्रेंड्स की परिभाषा ही बदल गई। फ्रेंड्स फॉर अ सीजन, फ्रेंड्स फॉर अ रीजन, मंडे टू फ्राइडे फ्रेंड्स। इंसान के जीवन में मित्रता की परिभाषा बदल गई है। स्वार्थ के दायरों में जकड़ी हुई है मित्रता। तभी तो कहा,
साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब तक पैसा पास में तब लगता को यार। यार संग संग ही डोले, पैसा रहा ना पास में यार मुख से ना बोले। यही स्वार्थ आज की मित्रता में, आज के संबंधों में हमें दिखाई देता है। कबीर जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना है। छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे, सामने ही एक वैश्या का बहुत आलीशान महल था। इधर कबीर जी अपने भगवान की भक्ति में जुड़े रहते और वैश्या वो अपनी वैश्यावृत्ति में लगी रहती। एक रात्रि जब एक धनवान सेठ आए और उन्होंने वैश्या के चेहरे पर उदासी देखी, कहने लगे तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? वैश्या ने कहा ये जो सामने फकीर रहता है ना, ये सारा दिन टीन बजाकर अपने भक्तों के साथ भगवान के गीत गाता रहता है और मुझे आराम करने को नहीं मिलता। उस व्यक्ति ने सुना, उस सेठ ने सुना, विषय वासनाओं में अंधा हुआ, अपनी शक्ति का दंभ भरता हुआ कहने लगा वो फक्कड़ फकीर, देखना कल सुबह होते ही उसकी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। सुबह हुई, कबीर जी की झोपड़ी को आग लगा दी गई। कबीर जी ने क्या किया? जाकर पहुंचे चोटी पर और ध्यान लगाकर बैठ गए। अपने भगवान का ध्यान किया, भगवान का स्मरण किया, मानो हमारे प्रभु उसी समय प्रकट हो गए। अभी तक जो आग कबीर जी की झोपड़ी को जला रही थी, हवा का रुख बदला और आग कहाँ पहुंच गई? वैश्या के महल में पहुंच गई। सारा महल धू धू कर जलने लगा। वैश्या भाग खड़ी हुई, यहाँ वहाँ पुकारने लगी, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। वैश्या को अपनी गलती का एहसास हुआ, कबीर जी की शरण में गई। क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे अपराध हुआ है। कबीर जी ने नेत्र खोले, कहने लगे तुम क्यों क्षमा मांग रही हो? तेरा और मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अरे झगड़ा तो तेरे यारों का और मेरे यार का है, तेरी और मेरी तो कोई बात ही नहीं है। कबीर जी ने कहा लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, ये जो आज तेरे पास आते हैं ये तेरे रूप से आकर्षित होकर आते हैं। जैसे फूलों पर भंवरा जाता है, ये भंवरे जैसे हैं। जिस दिन ये यौवन खत्म हो जाएगा, जिस दिन पतझड़ आएगी, तेरा ना कोई संगी होगा, ना साथी होगा और ना ही सहाय होगा। मेरे सच्चे साथी की तरह भगवान के चरणों में आ जा। उससे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता, उससे अच्छा सहाय कोई नहीं हो सकता। यही है सच्चा मित्र, यही है अच्छा फ्रेंड। और तीसरा स्टेप है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जो हमेशा साथ रहे, लाइफ से डेथ तक नहीं, जो मृत्यु के बाद भी आपका सहाय बने। वो कौन हो सकता है? आत्मा का संगी, इस आत्मा का साथी जो देह के छूट जाने पर भी हमारा साथ ना छोड़े, वो केवल भगवान हो सकता है। क्योंकि ये रिश्ते, ये नाते, ये अपने लोग इसी धरा पर, इसी देह के साथ साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन भगवान वो हमारी आत्मा का साथी है, वो हमारे साथ जाता है जब हम इस देह का त्याग करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अचानक ही रास्ते में आधी रात को उनकी पॉकेट में से उनका वॉलेट गिर गया। सुबह हुई, नीचे बर्थ पे एक युवक लेटा हुआ था। उसने पूछा ये पर्स किसका है? उस वृद्ध ने कहा ये मेरा पर्स है। युवक ने कहा बताइए इसकी पहचान, इसमें क्या है? उसने कहा इसमें भगवान की फोटो है। उसने कहा हाँ आप ही का ले लीजिए। जैसे ही देने लगा, वृद्ध मुस्कुरा दिए। जैसे ही मुस्कुराते हुए देखा, युवक ने पूछा आपकी मुस्कुराहट के पीछे कारण क्या है? वृद्ध ने कहा इस वॉलेट के पीछे कहानी है। जैसे ही कहानी का नाम सुना, जितने यात्री थे यहाँ वहाँ सब इकट्ठे हो गए और उस वृद्ध से कहने लगे सुनाइए कहानी। वृद्ध ने कहा ये वॉलेट मुझे मेरे पिता ने दिया था। मुझे अपने पिता से बहुत स्नेह था, तब मैंने इस वॉलेट में अपने माता और पिता की फोटो लगा दी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे अपने रंग रूप पर मान हुआ, मैंने उनकी फोटो निकाली, अपनी लगा दी। फिर मेरी शादी हुई, मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, मैंने उसकी फोटो लगा दी, अपनी निकाल दी। कुछ समय में भगवान की कृपा से संतान पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, बड़ा प्यारा था, उसकी फोटो खिंचवाई, पत्नी की निकाली, उसकी डाल दी।
समय बीता, पत्नी की मृत्यु हो गई, बेटे ने घर से निकाल दिया, मैंने सबकी फोटो निकाली, भगवान की डाल दी। अगर मैं पहले से ही भगवान की फोटो इसमें डाल देता तो ये फोटो कभी बदलती नहीं। ये रिश्ते बदलते हैं लेकिन भगवान कभी बदलते नहीं। वो हमेशा है और हमेशा आपका संगी साथी बनकर रहेगा। वो कभी आपका त्याग नहीं करेगा। वो सबसे बड़ा संरक्षक है आपका। सज्जनों, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने संसार को छोड़ दो, अपनों को छोड़ दो, नहीं, लेकिन जो सच्चा संबंध है कम से कम उसके साथ तो अपना रिश्ता बनाओ। अभी तक आपने सारे झूठे रिश्ते नातों का स्वाद चखा है। जो पक्का रिश्ता है एक बार उसका भी स्वाद चख लो। एक बार देख लो भगवान की मित्रता कैसी होती है, भगवान की भक्ति कैसी होती है, एक बार उसका स्वाद भी देख लो। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर अवश्य हो, क्योंकि वही हमारे BFF हैं, वही बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। हमेशा हर प्रॉब्लम में खड़े मिलेंगे, हमेशा आपके सहाय बनेंगे, हमेशा आपकी चिंता करेंगे। वो ऐसे भगवान हैं, वो ऐसे मित्र हैं। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए भी समय निकालिए, भगवान की भक्ति के लिए भी जीवन में स्थान बनाइए और भगवान के संग अपना संबंध अवश्य जोड़िए। इस मन के बहकावे में मत आना। ये मन भ्रमित करता है, तरह तरह के बहाने बनाता है, छुट्टी मांगता है आपसे। एक कर्मचारी था, अपने ऑफिसर के पास गया, बोला सर मुझे ना 1 दिन की छुट्टी चाहिए। जैसे ही अधिकारी ने सुना, कहने लगा अच्छा ये बताओ साल में दिन कितने होते हैं? उसने कहा सर 365। अच्छा तो ये बताओ तुम तो नौकरी पर आते हो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक? जी सर। शनिवार इतवार छुट्टी? जी सर। तो 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, 52 गुना में 2 104, 365 में से 104 दिन निकाल दो, कितने बचे? कितने बचे? 261 दिन। ठीक है? कर्मचारी ने कहा जी सर ठीक है। अच्छा देखो तुम सुबह 9 बजे आते हो, शाम को 5 बजे चल जाते हो, सिर्फ 8 घंटे तुम जॉब करते हो, 16 घंटे तुम्हारे अपने हैं। इस हिसाब से अगर जोड़ तोड़ की जाए तो 174 दिन और घटा दो, अब कितने बचेंगे? कितने बचे होंगे? काउंट कीजिए। पहले कितने बचे थे? 365 में से हमने 104 दिन निकाल दिए, 261 बचे। 261 में से 174 दिन और घटा दीजिए, बच गए 87 दिन। जैसे ही कर्मचारी ने सुना, मौन। अधिकारी ने कहा देखो हर दिन तुम्हें आधे घंटे का कॉफी ब्रेक मिलता है, 16 घंटे और निकाल दो, कितने बचे? 71 दिन। 1 घंटा तुम्हें लंच के लिए मिलता है, 32 घंटे और निकाल दो, कितने बचे? 39 दिन। 8 दिन तो तुम्हें त्योहारों की छुट्टियां मिलती ही मिलती हैं कम से कम, 39 में से 8 और घटा दो, बच गए 31 दिन। और 30 दिन की छुट्टियां तो हर कर्मचारी को पूरे साल में मिलती हैं, बच गया 1 दिन, उसकी भी छुट्टी मांगने आए हो। कर्मचारी मुंह लटकाया, वापस चला गया। सज्जनों, मन ऐसा होता है, खेल खेलता है, बहाने बनाता है, आपको भगवान से दूर ले जाने का हर प्रयास करेगा ये मन। इसके बहकावे में मत आना, इसकी बातों में मत आना। ये समय है भगवान से संबंध बनाने का, अपने सच्चे सहाई के संग अपना संबंध जोड़ने का। फिर हमारा संरक्षक बनेगा हमारा बांके बिहारी। जैसे शिवाजी को मुगलों से बचाया, ऐसे ही हमारे प्रभु हमें स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से, हमारी असफलताओं से, हर एक से बचा लेगा, हर एक से मुक्त कर लेगा। इसलिए भगवान को जीवन में लाना अनिवार्य है, इसलिए भगवान से संबंध बनाना अनिवार्य है, क्योंकि वही हमारा BFF है। भगवान श्री कृष्ण की गाथाएं चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं में, उनकी लीलाओं में हमने बहुत सारे उनके मित्रों के नाम सुने हैं। श्री दामा, भानु, सुबला, हरिया, ये सब वृंदावन के गोप ग्वाले हैं। जब भगवान मथुरा आए, उद्धव उनके मित्र बन गए। धीरे धीरे अर्जुन उनके मित्र बने। सांदीपनी मुनि के यहाँ गए तो सुदामा उनके मित्र बन गए। हमारे प्रभु ने सदैव अपनी मित्रता को निभाया है, और केवल मात्र कृष्ण ने नहीं निभाया, साथ ही साथ जो भक्त उनसे प्रेम करते हैं, उन भक्तों ने भी
जो डोरी कृष्ण के चरणों में बांधी है वो प्रीति की डोरी को टूटने नहीं दिया। कितने साल बीत गए लेकिन कृष्ण वापस वृंदावन नहीं लौटे। एक दिवस दाऊ भैया वृंदावन वासियों से मिलने गए। आज भी वो वृंदावन वासी कृष्ण के प्रेम में रचे बसे हुए हैं। आज भी सबके मुख पर केवल एक ही नाम है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस कृष्ण की ही चर्चा है, कृष्ण की ही बातें हैं बस। एक दिवस हमारे श्री दामा यमुना जी के किनारे एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठे हुए थे। वहीं पर आया मोटू, सुबला, हरिया, भानु। अब सब बड़ी उम्र के हो चुके हैं लेकिन आज भी हृदय से कृष्ण का प्रेम जर्रे भर का भी कम नहीं हुआ। आकर श्री दामा के पास बैठ गए। श्री दामा से कहने लगे, श्री दामा कितने वर्ष बीत गए ना जब कन्हैया हमें छोड़कर गया था। मोटू कहने लगा, श्री दामा जानते हो मुझे तो हमेशा कन्हैया अभी भी बंसी बजाता हुआ कदम्ब की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बस अंतर इतना है कि जैसे ही अपने कन्हैया के पास जाता हूँ, कन्हैया को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, कहीं गायब हो जाता है। भानु कहने लगा, श्री दामा तुझे पता है जब दाऊ आए थे क्या बता रहे थे? कहने लगे कि हमारे कन्हैया के बहुत सारे मित्र बन गए हैं। हमारे कन्हैया का मित्र है ऊधो, बहुत बड़ा विद्वान है। मैं समझ गया कि हमारा कन्हैया हमें छोड़कर क्यों गया है। हम नीरे अनपढ़ गोप ग्वाले हैं ना, इसलिए वो पढ़े लिखे विद्वान ऊधो के पास पहुंच गया। दूसरा ग्वाला कहने लगा, मैंने सुना है अर्जुन भी कन्हैया का मित्र है, महारथी है, महारथी, जिसने आज तक कभी किसी युद्ध में पराजय नहीं देखी, ऐसा है अर्जुन। लेकिन कौन बताए कन्हैया को कि जिस दिन से वो हमें छोड़कर गया है हम तो अपने जीवन की बाजी को ही हार गए हैं, हम तो अपने जीवन युद्ध में हार चुके हैं। तीसरा ग्वाला कहने लगा, मैंने सुना है सुदामा, वो तो हम जैसा है, साधारण सा, दीनहीन सा, लेकिन उस सुदामा को भी कृष्ण के दर्शन हो गए। सुदामा चलकर आया, कृष्ण से मिलने आया और कृष्ण के स्नेह को पाया। अरे हमसे अच्छा तो सुदामा है, कम से कम कृष्ण का दर्शन तो कर लिया। हमारी ओर देखो, कब से हम कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन वो वापस ही नहीं लौटता, क्या करें? श्री दामा से कहने लगे, श्री दामा तू ही कुछ बोल, कोई तो ऐसा मौका होगा, कोई तो ऐसा अवसर होगा जब हम अपने कन्हैया से मिल पाएंगे। श्री दामा उठा और जाकर उस वृक्ष को आलिंगन कर लिया। सारे गोप ग्वाले देखने लगे कि ये क्या हुआ अचानक। श्री दामा से कहने लगे, श्री दामा हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर इस वृक्ष का आलिंगन क्यों कर रहे हो? श्री दामा ने कहा, जानते हो इस वृक्ष के बीज को मेरे कन्हैया ने लगाया था और जिस समय वो ये बीज लगा रहा था मैं उसके पास में बैठा था। उसने मुझसे कहा था, श्री दामा देख मैं बीज लगा रहा हूं, समय समय पर इस पर खाद देना, इसे पानी देना, एक दिन ये विशाल छायादार वृक्ष बनेगा। धैर्य रखना, देखना धैर्य का फल कितना मीठा होता है। बस मित्रों, जब भी कन्हैया की याद आती है, कन्हैया को हृदय से लगाने का मन करता है। आकर इस वृक्ष को गले से लगा लेता हूं, ऐसा लगता है मैंने कृष्ण को गले से लगाया है। मुझे तो यमुना जी के बहते जल में कन्हैया की बंसी सुनाई देती है। अरे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दूं? मेरे पास तो मेरे ही प्रश्नों का उत्तर नहीं है। सारे गोप ग्वाले रोने लगे। श्री दामा ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, मित्रों रो मत, हमें जरूर अवसर मिलेगा हमारे कन्हैया से मिलने का, हमें अपने प्रभु के दर्शन का। थोड़े दिन बीते होंगे, श्री दामा सुबह होते ही नंद बाबा के पास पहुंच गया। कहने लगा, बाबा तीर्थ यात्रा पर चले बाबा। नंद बाबा ने सुना तीर्थ यात्रा,
श्री दामा कहने लगे, बाबा मैंने सुना है तीर्थ यात्रा पर जाने से मोक्ष मिलता है, पुण्य मिलता है, चलो ना बाबा तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। नंद बाबा ने श्री दामा को के हाथ को पकड़ा, शैया पर बिठा लिया, कहने लगे यहाँ बैठ। अरे हमारे लिए पुण्य, हमारे लिए मोक्ष, हमारे लिए मुक्ति सब कृष्ण है, तो कौन से तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कर रहा है? श्री दामा ने कहा, बाबा वही तो कह रहा हूं, सुना है कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा तीर्थ लगा है, और ये सुना है कि समस्त यादव और कृष्ण वहां पधार रहे हैं। चलो ना बाबा, बाबा चलो ना कन्हैया का दर्शन करने, चलो ना बाबा तीर्थ यात्रा पर चले। नंद बाबा ने सुना, मेरा कन्हैया आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। श्री दामा से कहा, श्री दामा कह दो जाकर समस्त वृंदावन वासियों से कि कल हम सभी कुरुक्षेत्र जाएंगे, अपने कन्हैया का दर्शन करने जाएंगे। श्री दामा चल दिया सबको सूचना देने, और नंद बाबा चल दिए यशोदा जी को बतलाने। लाठी का सहारा लिया है, लेकिन जी चाहता है कि दौड़कर यशोदा के पास चले जाएं। जैसे ही दौड़ने लगे वहीं गिर गए। यशोदा जी आई, कहने लगी, स्वामी यहाँ धरा पर क्यों बैठे हो? नंद बाबा कहने लगे, तू आ यहीं बैठ, तेरे लिए आज बड़ी शुभ सूचना है। यशोदा एकदम से बोली, क्या कन्हैया को कोई समाचार आया है? नंद बाबा बोले, समाचार नहीं, उससे मिलने का अवसर आया है। चल यशोदा कुरुक्षेत्र चलते हैं, वहां हमारा कन्हैया आएगा, चल चलकर उसके दर्शन करते हैं। यशोदा ने सुना, मेरा कन्हैया, मेरे कन्हैया के दर्शन, दौड़ती हुई कक्ष में गई, एक बड़ी सी पेटिका थी उसे खोल लिया। कन्हैया के लिए न जाने कितने मोर पंख सजाए हैं, कितनी बांसुरियां उसके लिए इकट्ठी की हैं, कितने वस्त्र हैं जो उसके लिए तैयार रखे हैं। नंद बाबा ने देखा, कहने लगे, यशोदा बांध ले इन सबको एक पोटली में और ले चल इन सबको कन्हैया के पास। क्या आपने लल्ला के लिए माखन नहीं बनाएगी? यशोदा ने कहा, क्यों नहीं बनाऊंगी? अरे साधारण मटकी को तो कुम्हार आग में पकाता है, इस यशोदा ने तो अपने माखन की मटकी को विरहा के ताप में तपाया है। अपने लाला के लिए माखन नहीं लेकर जाऊंगी तो फिर क्या करूंगी जाकर? माखन तैयार किया, पोटली बांध ली। श्री दामा पहुंच गया पहले ग्वाले के घर पर, दस्तक दे दी, दरवाजा बजाया, सांकल बजाया। हरिया बाहर आया, कहने लगा, श्री दामा आज तुम मेरे घर पे क्या हुआ? श्री दामा ने कहा, चलो कुरुक्षेत्र जाना है। हरिया ने पूछा, कुरुक्षेत्र क्यों? कहने लगे, कन्हैया आएगा, कन्हैया का दर्शन करने जाना है। बाबा ने कहा है सारे वृंदावनवासी जाएंगे। यह सुनना था, हरिया की आंखों से भी अश्रु बहने लगे। श्री दामा ने कहा, अभी सारे गोप ग्वालों को बताना है। भानु का द्वार खटखटाया, भानु चलो कुरुक्षेत्र जाना है, कन्हैया आएगा। मोटू के द्वार पर दस्तक दी, जैसे ही मोटू बाहर आया, श्री दामा से कहा, क्या हुआ? श्री दामा कहने लगा, मोटू चल। मोटू ने कहा, कहाँ? चल चल मोटू, हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, हमें कुरुक्षेत्र जाना है, हमारा कन्हैया आएगा, हमारा कन्हैया हमें मिलेगा। सारे गोप ग्वाले, सारे वृंदावनवासी अपने कन्हैया से मिलने के लिए, कुरुक्षेत्र की ओर जाने के लिए सज्ज हो गए। भोर हुई, सारे गोप ग्वाले, वृंदावनवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, चलो चलो कुरुक्षेत्र। सब कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गए, सब कुरुक्षेत्र की ओर जाने लगे हैं। चलो चलो कुरुक्षेत्र सुना है, वहाँ कन्हैया आएगा, सभी चलो।
कन्हैया आएगा, सभी चलो 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 कुरुक्षेत्र सुना है, वहाँ कन्हैया आएगा, सभी चलो। इतने वर्षों के बाद हमारे भाग्य पुनः खिल जाएंगे। प्राणहीन ही रस जीवन को प्राण पुनः मिल पाएंगे। शायद इन व्याकुल नैनों को फिर दिव्य झलक मिल जाएगी। शायद फिर से मधुसूदन की हम मधुर ध्वनि सुन पाएंगे। हम प्यासों पर घनश्यामा, हम प्यासों पर घनश्यामा शायद फिर करुणा बरसाएगा, सभी चलो 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 कुरुक्षेत्र सुना है, वहाँ कन्हैया आएगा, सभी चलो 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 कुरुक्षेत्र सुना है, वहाँ कन्हैया आएगा, सभी चलो। उसको भी याद आती होगी इस दिव्य धाम वृंदावन की। अपने नटखट बन की यमुना तट की वंशी वट की। उसको भी याद आती होगी इस दिव्य धाम वृंदावन की। यादें अपने नटखट बन की यमुना तट की वंशी वट की। यादें बाबा और मैया की, प्यारी सी गंगी गैया की, इस घने कदम्ब की छैया की, हर ऋतु हर एक पुरवैया की। कैसे न याद आता होगा वो चोरी से माखन खाना। हम गोपियों संग लीला करना, वो श्यामल रंग में रंग जाना। वो लुका छिपी और कंदुक की हर क्रीड़ा याद आती होगी। दी हम मूर्ख ग्वालों ने वो हर पीड़ा याद आती होगी। तुम बिन मोटू का कोई नहीं, ये कहना याद आता होगा। हो, हो, श्याम, तुम बिन मोटू का कोई नहीं, ये कहना याद आता होगा। उन विरह क्षणों में राधा का चुप रहना याद आता होगा। इतनी यादों के बोझ तले क्या वो खुश रह पाता होगा। वो भी व्याकुल होता होगा, पर सब दुख सह जाता होगा।
हो वो भी तो विवश है एक अकेला, किस किस की सुनता जाए। बहुत प्रेम सबसे उसको, फिर क्या छोड़े क्या अपनाए। हम सबका कष्ट मिटाने को ही स्वयं विरह वो सहता है। फिर न वियोग कभी हो इसी प्रयास में हर पल रहता है। चलो उसे धीरज देकर हमको धीरज मिल जाएगा सभी। चलो चलो उसे धीरज देकर हमको धीरज मिल जाएगा सभी। चलो उसका मुस्कुराता चेहरा, उसका मुस्कुराता चेहरा हर एक दुख को हर जाएगा सभी। चलो 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 कुरुक्षेत्र सुना है वहाँ कन्हैया आएगा सभी। चलो अरे चलो चलो कुरुक्षेत्र सुना है वहाँ कन्हैया आएगा सभी। चलो वृंदावनवासी अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गए। नंद बाबा यशोदा मैया एक स्थान पर बैठ गए। गोप ग्वाले अपने कन्हैया को ढूंढने के लिए चल दिए। क्या पहचान है? माथे पर मोर पंख होगा, देह पर पीले रंग के वस्त्र होंगे, भुवन मोहिनी मुस्कान होगी, वही हमारा कृष्ण होगा। इधर गोप ग्वाले कन्हैया को ढूंढ रहे हैं और कन्हैया आकर बाबा के चरणों में गिर गए। ज्यों ही बाबा को उनके चरणों में किसी का स्पर्श अनुभव हुआ, उन्होंने चेहरा नीचे किया और कन्हैया को देखा। कहने लगे, कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? कहने लगे, बाबा आशीर्वाद नहीं दोगे अपने कन्हैया को? कांपते हाथों से बाबा ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया और फिर अपने हृदय से लगा लिया। इतने वर्षों के पश्चात अपने कन्हैया को अपने सामने देख रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा यशोदा मैया कहाँ है? बाबा ने इशारा कर दिया, दूर बैठी यशोदा मैया। यशोदा मैया के पास जाकर कृष्ण खड़े हो गए। इससे पूर्व मैया के चरणों में प्रणाम करते, यशोदा मैया ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम कर दिया। कन्हैया ने यशोदा मैया को देखा, मैया क्या कर रही हो? यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए, कन्हैया सारी सृष्टि का नियंता मेरे आंगन में खेल रहा था, मैं ही उसे नहीं पहचान पाई। जब प्रभु आपने पूतना का वध किया, सारी ग्वालिनों ने आके मुझसे कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है यशोदा, लेकिन मैं आपको नहीं पहचान पाई। अपने एक पद प्रहार से आपने पूरे शकट को उलट के रख दिया, शक्टासुर का वध कर दिया। सब कुछ देखते और समझते हुए भी मैं अनजान बनी रही। मैं अपराधी हूँ प्रभु, अपराधी हूँ आपकी। कन्हैया ने उसी समय यशोदा मैया को खींच कर हृदय से लगा लिया। कहने लगे, मैया तू अपराधी नहीं, तू तो मेरी यशोदा मैया है। यशोदा मैया, सारी दुनिया मुझे सदैव यशोदा नंदन कहकर पुकारेगी, यशोदा नंदन कहकर याद करेगी।
उसी समय यशोदा मैया ने अपने हाथों से अपने लल्ला को माखन खिलाया। दूर से गोप ग्वालों ने यशोदा मैया और कन्हैया को देखा, दौड़ते हुए आए, कहने लगे, लो बचपन की आदत अभी तक नहीं गई, अब भी अकेले अकेले खा रहा है माखन, क्या अपने गोप ग्वालों को नहीं खिलाएगा? कन्हैया ने माखन की मटकी ली, अपने गोप ग्वालों के पास जाकर बैठ गए, अपने हाथों से एक एक ग्वाले के मुख में डाल रहे हैं। श्री दामा कहने लगा, कन्हैया क्या तुझे हमारी याद आती है? भानु ने पूछा, कन्हैया क्या कभी तेरा मन नहीं चाहा कि तू वापस लौट कर आए? हरिया ने कहा, कन्हैया जीवन का एक भी क्षण नहीं होगा जब हम तुझे भूले हो। हमारा जीवन तो मानो वहीं रुक गया जहां तू छोड़कर गया था। उसी समय मोटू अपनी जगह से उठा और कन्हैया के हृदय से जाकर लग गया। कहने लगा, कन्हैया तेरे बिना जीवन में स्वाद ही नहीं है, तेरे बिना जीवन में आनंद ही नहीं है, तू नहीं तो जीवन बोझ लगता है, बोझ। कन्हैया ने अपने गोप ग्वालों की आंखों से बहते अश्रु को देखा और अपनी दोनों भुजाओं को खोलकर अपने गोप ग्वालों को हृदय से लगा लिया। कन्हैया की भी आंखें नम हो उठी, अपने गोप ग्वालों को प्रेम देखकर, अपने वृंदावन वासियों का प्रेम देखकर। सारी गोपियों से मिले, सबसे मिले हमारे कन्हैया। भोर हुई, नंद बाबा ने जाकर श्री दामा को उठाया, श्री दामा गोधूली का समय हो गया है, चलो हमें वापस वृंदावन जाना है। श्री दामा ने सुना, कहने लगा, बाबा इतनी जल्दी? अरे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कई कई दिन रुकते हैं, अभी तो हमने कन्हैया को जी भरकर देखा भी नहीं और आप जाने की बात कर रहे हो। बाबा ने कहा, कन्हैया को देख लिया, कन्हैया से मिल लिए, उसके और भी कार्य हैं, चलो हमें वापस वृंदावन जाना है। सारे वृंदावनवासी बाबा के कहने पर उठ खड़े हुए हैं, उचक उचक कर अपने प्रभु को एक बार फिर से देख लेना चाहते हैं। दूर खड़े वृक्ष की ओट में कन्हैया अपने वृंदावन वासियों को देख रहे हैं, आंखें नम हैं, दिल चाहता है कि जाकर अपने वृंदावन वासियों को रोक लें, लेकिन नहीं रोका। वृंदावन वासी एक बार अपने प्रभु का दर्शन किया और इन नयन कोरों में अपने प्रभु की छवि को बसाकर वहां से चले गए। सारा जीवन, एक एक श्वास उन्होंने केवल अपने प्रभु को अर्पित की है। तभी तो देखिए, भगवान कृष्ण के नाम के साथ उनके भक्त भी अमर हो गए। ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीति भगवान के चरणों से की कि भगवान के साथ उनका नाम जुड़ गया। भगवान के वृंदावन वासी भी अमर हो गए। भगवान की लीलाएं जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी घटित हुई, जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दो पक्ष बट गए। एक और धर्म था, दूसरी ओर अधर्म था। पांडवों के शिविर के जो मजबूत स्तंभ बने वो थे कृष्ण, जो अर्जुन के रथ की वल्गा को थाम कर खड़े हो गए। दूसरी ओर सारे अधर्मी थे, सारे कौरव थे। जब अर्जुन पराजित होना चाहता था, जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया, उस समय कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया। अर्जुन ने फिर से गांडीव उठाया और उसने समस्त अधर्मियों का अंत किया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और सारे कौरव विनाश को प्राप्त हुए। महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी पहले ही अपने पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थे, लेकिन उन्हें महाभारत की उस युद्ध भूमि में लेकर तो जाना ही था। युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को लेकर, साथ में भगवान कृष्ण भी हो लिए और वे सब युद्ध भूमि में पहुंच गए। माता गांधारी अपने संग अपनी पुत्र वधुओं को लेकर पहुंची और वहां पर हुआ जो भयानक विनाश था, उसे देखकर सभी पुत्र वधुएं चित्कार कर उठी, हाँ देव, ये कैसा दृश्य है। कोई अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपने पति को ढूंढ रही है, किसी को जंगा मिलती है, किसी को हाथ मिलता है, और यह देखकर सब क्रंदन कर रही हैं। माता गांधारी जो पहले ही अपने पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल है, पुत्र वधुओं के चित्कार से आक्रोश में आ गई।
क्रोधित होकर कृष्ण को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे कृष्ण, आज जो संपूर्ण भरतवंशियों को जो यह दृश्य देखना पड़ा, भयानक दृश्य, इसे पैदा करने वाला तुम हो। तुम्हारे ही कारण ये महाभारत का युद्ध लड़ा गया। मैं गांधारी, जिसने सदैव अपने पति की सच्चे मन से सेवा की है, आज ये गांधारी तुम्हें श्राप देती है। जैसे आज भरतवंशियों का विनाश हुआ है, 36 वर्ष के पश्चात सभी यादवों का भी अंत होगा और तुम्हारा भी अंत होगा। गांधारी अज्ञानता में प्रभु को श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण ने गांधारी के श्राप को भी स्वीकार किया। प्रभु के अधरों पर अभी भी भुवन मोहिनी मुस्कान खिली है। कह रहे हैं, माँ, तुम्हारे पास ज्ञान की दृष्टि नहीं, वरना तुम ये देखती कि इस युद्ध भूमि में जो भी घायल हुआ है वो भी कृष्ण है, जो पराजित हुआ है वो भी कृष्ण है, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो भी कृष्ण है और जो विजयी हुआ वो भी कृष्ण है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्य स्थितः, मैं प्रत्येक जीवात्मा के मध्य स्थित हूँ, मैं हर भूत प्राणी की आत्मा हूँ। लेकिन गांधारी के पास वो विवेक नहीं, वो दृष्टि नहीं, इसलिए कृष्ण को पहचान नहीं पाई और श्राप दे दिया। इसी के साथ एक और श्राप मिला यादवों को। प्रभास क्षेत्र में बहुत से संत महात्मा बैठकर ध्यान कर रहे थे। कुछ उद्दंड यादव बालक जामवती नंदन सांब को गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और ठिठोली करते हुए संत के पास ले गए। संतों से प्रश्न किया, कहने लगे, जरा देखकर बताइए कि इसके गर्भ से कौन जन्म लेगा, लड़का या लड़की? संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, समझ गए कि ये ठिठोली कर रहे हैं बालक। आवेश में आए और श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो समस्त यादवों का अंत करेगा। घबराए सकपकाए हुए जैसे ही उस गर्भ को खोला गया, उसमें से मूसल निकला। छोटे छोटे टुकड़े करवाकर सागर में फेंक दिया। एक लौह का एक बड़ा सा टुकड़ा था जिसे मछली ने खाया। मछली मछुआरों के पास पहुंची, उसे काटा गया, वो टुकड़ा निकला। पास में एक व्याध खड़ा था, नाम था जरा, अपने बाण की नोक पर सजा लिया। छोटे छोटे टुकड़े सागर की लहरों के संग बहकर आए और सागर के तीरे एरक नामक घास में परिवर्तित हो गए। यादवों की विनाश लीला की आधारशिला तैयार हो गई। 36 वर्ष मानो पलक झपकते ही बीत गए। देखते ही देखते द्वारिका में उत्पात होने लगे। भगवान कृष्ण ने समस्त यादवों से कहा, अब हमें शीघ्र यहाँ से चलना चाहिए। यहीं पास में ही प्रभास क्षेत्र है, हमें वहां जाकर रहना चाहिए। यादवों को रथ पर आरूढ़ किया, स्वयं भी रथ पर आरूढ़ हुए और ऊधव को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया और प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। प्रभास क्षेत्र में जाकर कुछ देर तो पूजा पाठ हुई, लेकिन उसके बाद मदिरा का सेवन होने लगा। समस्त यादव मदिरा का सेवन कर उनकी जो मति थी, जो बुद्धि थी, वो भ्रमित हो गई। एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे और धीरे धीरे वह अपशब्द अब अस्त्र शस्त्रों से लैस हो गए यादव और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे के ही बैरी बन गए, एक दूसरे को ही मारने लगे। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हुए, सागर के तीरे जो घास लगी है उसे उखाड़ लिया, वो बड़े बड़े मुद्गलों में परिवर्तित हो गई और इससे समस्त यादवों का अंत हुआ। बलराम भैया ने ध्यान की अवस्था में अपनी देह का त्याग कर दिया और हमारे कृष्ण, जब उन्होंने इस विनाश को देखा, प्रभु एक अनवरत यात्रा पर निकल गए। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। एक अश्वत्थ वृक्ष के सहारे बैठ गए। अपने बाहें घुटने पर प्रभु ने अपना पांव टिका दिया और नेत्रों को मूंद लिया। भोर हुई। इस भोर के संग सभी पक्षी अपने घोंसलों से उड़ने लगे। चारों ओर शोर सुनाई देने लगा, लेकिन कृष्ण के नेत्र अभी भी मुंदे हैं। तभी एक बाण आता है और भगवान के दाहिने पांव के तलवे में लग गया। कृष्ण ने नेत्र खोले, उस तलवे में से, उस पांव में से रक्त की धारा बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि गांधारी का श्राप सफल हो गया है। इसी समय
भगवान कृष्ण का जो सारथी है दारुक, वो भगवान को खोजते हुए आया है। जैसे ही भगवान के पाँव में लगा हुआ बाण देखा, दारुक दौड़ कर गया, कहने लगा, माधव, हे केशव, ये कैसा दृश्य देख रहा हूँ। महाभारत की युद्ध भूमि में जहां चारों ओर से तीर चल रहे थे, आपको एक तीर छू नहीं पाया, तो आज आपके पांव में ये तीर कैसे लग गया। कृष्ण कहने लगे, भूल गए तुम, गांधारी का श्राप भूल गए। 36 वर्ष के पश्चात यादवों का अंत है, मैं भी तो यादव हूं। जाओ जाओ, जाकर मेरे द्वारिका वासियों को मेरा संदेश दो कि शीघ्र ही संपूर्ण द्वारिका सागर में डूब जाएगी। उन्हें बोलो अर्जुन के संग हस्तिनापुर की ओर चले जाएं। दारुक ने कहा, प्रभु, मेरी विनती है आपसे, मैं आपका रथ लेकर आया हूं, आप इस रथ में आरूढ़ हो जाइए, मैं आपको द्वारिका लेकर चलूंगा, आपके इसका उपचार करूंगा। जैसे ही दारुक ने रथ की ओर इशारा किया, जो रथ था वहां से अंतर्धान हो गया। दारुक ने हतप्रभ होकर कृष्ण की ओर देखा, माथे पर सजा हुआ मोर पंख आकाश में विलीन हो गया। उसी समय प्रभु का सुदर्शन चक्र भी वहां से लुप्त हो गया। कृष्ण कहने लगे, दारुक, हमारे लीला समेटने का समय हो गया है, हम जा रहे हैं स्वधाम गमन करने, जाओ द्वारिका वासियों तक मेरा संदेश दे दो। दारुक दौड़ पड़ा द्वारिका वासियों को कृष्ण का संदेश देने। इधर भगवान कृष्ण बैठे हैं, तभी हमारे ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि, भगवान शिव और समस्त देवता वहां उपस्थित हो गए। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे द्वारिकाधीश प्रभु, आपने हमारे कहने पर इस धराधाम पर अवतार लिया और अनेक लीलाएं की। मानव को मार्गदर्शन देने के लिए आपने अनेक कर्म किए हैं, लीलाएं की हैं। हे नारायण, अब समय हो गया प्रभु, अपनी लीला को समेट लीजिए प्रभु, अपने धाम को वापस चलिए प्रभु, अपने धाम को वापस चलिए। उस समय समस्त देवता हमारे प्रभु के समक्ष अनुनय विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, एक पुकार करते हैं और क्या कहते हैं, पधारो 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 अपने धाम, नारायण लौट चलो अब धाम को अपने, योगेश्वर नारायण। लौट चलो अब धाम को अपने, योगेश्वर नारायण। चरणों में हम आपके भगवन, चरणों में हम आपके भगवन, करते स्वस्ति गायन। पधारो अपने धाम नारायण, पधारो अपने धाम नारायण, पधारो अपने धाम नारायण, पधारो अपने धाम नारायण। पधारो 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 नारायण, पधारो 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 नारायण। मरे सा मरे प म ध प नि ध सा नि रे रे सा नि सा 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 रे सा सा नि ध प म प ध प म म रे सा नि ध सा म म रे सा नि ध सा म म रे सा नि ध सा। सभी प्रतीक्षा में है आपकी, पुनः नाथ दर्शन का वर दो। श्री चरणों के स्पर्श मात्र से धन्य धन्य वैकुंठ को करवो। हुआ विजित अब लक्ष्य आपका, हे योगेश्वर लीला समेटो, हे योगेश्वर लीला समेटो, करो अनुग्रह देव जनों पर,
शरणागत हम आज हैं देखो, शरणागत हम आज हैं देखो, झलक रहे दृग बिंदु सभी के, पुनः सजा दो सुनासन, पुनः सजा दो सुनासन, पुनः सजा दो सुनासन। नारायण पधारो, नारायण पधारो, नारायण समस्त देवी देवताओं ने नारायण से अपनी लीला को समेटने का आग्रह किया। हमारे भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को मूंद लिया। उसी क्षण हमारे प्रभु ने इस देह का त्याग कर दिया और अपने धाम को वापस लौट गए, स्वधाम गमन कर गए। शुकदेव जी महाराज जो परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा सुना रहे हैं 7 दिनों से, परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कोई अन्य प्रश्न बचा है तो पूछ लो, कोई जिज्ञासा जिसका शमन करना अनिवार्य है अभी तुम्हारे हृदय में है तो जान लो। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, गुरुदेव मेरे मन में अब कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं, मुझ पर कृपा कीजिए। शुकदेव जी महाराज ने कहा, कृपा? कैसी कृपा? किसकी अभिलाषा रह गई है? परीक्षित ने कहा, उसकी अभिलाषा है जो हर भक्त के पास था, जिससे बांटने के लिए भगवान इस धरा पर आए। मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को उसी समय ज्ञान मुद्रा में बिठाया, शीश पर हाथ रख दिया, दिव्य दृष्टि खोल दी, उसके भीतर नारायण को प्रकट कर दिया। अनेक दिव्य अनुभवों से युक्त हो गया परीक्षित का जीवन। नेत्र खोले, खोलते ही कहता है, अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम। आपने जो भगवान का ज्ञान प्रकाश मुझे दिया है, मेरी अज्ञानता का विनाश हो गया है और मैं अपने भीतर अपने प्रभु के दिव्य अनुभव से जुड़ गया हूँ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया परीक्षित के जीवन में। शुकदेव जी महाराज ने कहा, यही ब्रह्म ज्ञान मुक्ति का एकमात्र साधन है। अब तुम इस मार्ग पर चलो, शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि का श्राप सफल होगा और तक्षक नाग अवश्य आएगा, लेकिन उससे पूर्व ही तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ देना, तुम्हें इस मृत्यु की पीड़ा का एहसास भी नहीं होगा। शुकदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। परीक्षित ध्यान में लीन हो गया। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में उसने अपने आप को जोड़ लिया। तक्षक नाग आया, उसने अपने विषैले जहर से, विषैली अग्नि से उसने परीक्षित पर प्रहार किया। परीक्षित की देह जलकर खत्म हो गई, राख हो गई, लेकिन आत्मा परमात्मा से जुड़कर मुक्ति को पा गई, मोक्ष को पा गई। परीक्षित परम गति को पा गया शुकदेव जी महाराज की कृपा से व ब्रह्म ज्ञान रूपी माध्यम से। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सार। सज्जनों, वही कथा व्यास माना जाता है जो कथा के सार को श्रोताओं के सामने रख दे। श्री महाराज जी की कृपा से इस स्थान पर बैठने का अवसर मिला है, केवल एक यंत्र मात्र है, केवल निमित्त है उसकी इच्छा के, उनकी आज्ञा के, और कुछ नहीं। जानते हो हमारी स्थिति कैसी है? जैसे एक बल्ब होता है, वो बल्ब अपने आप नहीं जलता, उसका कनेक्शन पावर हाउस से करना पड़ता है। इस मंच से जो भी आपने सुना है, चाहे वो भजनों के माध्यम से है, चाहे वो कथा के माध्यम से है, वो सब कुछ आप तक पहुंचाने वाला हम नहीं, वो है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से, जिनकी दया से हम यहाँ बैठकर आप तक भगवान की लीला को ले जा रहे हैं। अब आप अच्छे श्रोता होने का दायित्व निभाओ।
जैसे परीक्षित ने ज्ञान की मांग की, आप भी ज्ञान की मांग करो, गुरु की खोज करो, गुरु के चरणों में जाओ और इस जीवन को अर्पित करो। गुरु के चरणों में जीवन अर्पित करने का अर्थ संसार का त्याग नहीं होता। गुरु के चरणों में जीवन अर्पित करने का अर्थ होता है जीवन को संवारना, जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जाना और जीवन को जीने की कला सीख लेना। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। आता है आप सबको? बच्चा बच्चा इस श्लोक को जानता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या अर्थ है इस श्लोक का? कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश हुआ करते हैं। कैसे? आओ जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने उपमा दी कि गुरु जो है, मास्टर जो है, वो ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं? इस समाज का, इस सृष्टि का ब्रह्मा सृजन करते हैं। ठीक कहा? गुरु भी यही करता है। गुरु अपने आध्यात्मिक गर्भ में धारण करता है एक जीवात्मा को और उसे द्विज बनाता है। एक इंसान के दो जन्म हो सकते हैं, एक माता के द्वारा और दूसरा गुरु के द्वारा। जो जन्म माँ देती है उसका अंत शमशान है, लेकिन जो जन्म गुरु देता है उसका अंत अनंत है, यानी भगवान है। गुरु ब्रह्मा की तरह हमारा सृजन करता है। अगर आप अपने अंदर झांक कर देखोगे तो मन तरह तरह के विचारों से, विकारों से ग्रसित है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना, ये सब हमारे अंदर है। आज जो समाज की स्थिति खराब है, इस खराब स्थिति के पीछे कारण कौन है? हम सब। इंसान बुरे कर्म क्यों करता है? क्योंकि विचार बुरे हैं। विचार उठ कहां से रहे हैं? वो मन है, वो मैला हो गया है, मैला। इस मन की फितरत जानते हो आप कैसी है? चलो एक काम करते हैं, जरा 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए आप सब अपने नेत्रों को बंद करें। लेकिन इन मुंदे हुए नेत्रों में आपने एक चीज का ध्यान रखना है। कोई भी गुलाब के फूल की कल्पना नहीं करेगा, गुलाब के फूल के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है? आंखें बंद करो सब। सभी अपने अपने आंखें बंद कर लें। चलिए नेत्र खोलिए। गुलाब का फूल किस किस को दिख रहा था? किसी को नजर नहीं आया? बाकी सच सच बताइए। एक एक करके हाथ उठने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये मन की फितरत है। इसे जो सोचने के लिए मना किया जाए ये वही सोचता है, जो करने के लिए मना किया जाए ये वही करता है, जहां जाने के लिए रोका जाए ये वहीं जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं डेनियल, जिन्होंने यही एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों के साथ किया। उन्हें बिठाया एक ग्रुप में, उनसे आंखें बंद करने को कहा और उनसे कहा आप में से कोई भी सफेद भालू के बारे में नहीं सोचेगा। अगर किसी को सफेद भालू का ध्यान आता है, पास में घंटी पड़ी है, बजा देना। जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो डेनियल आराम से जाकर बैठ गए, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, डेनियल कहते हैं जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, घंटियों पे घंटियां, घंटियों पे घंटियां, घंटियों पे घंटियां बजने लगी। मुझसे सहन नहीं हुआ। ऐसा है मन। और उस समय डेनियल ने इसे टर्म दी, द व्हाइट बियर इफेक्ट। यानी इस मन को आप जहां से हटाना चाहते हो ये वहीं भागता है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। खोलिए श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन ने स्पष्ट कहा, चंचलम ही मनहा कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये तो वायु के समान है। बैठे यहां हो, मन फैक्ट्री में होगा, बिजनेस में होगा, घर में होगा, खाने की कल्पना कर रहा होगा। है ऐसा? तो भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा रखता है, प्रभु इस मन का क्या करूं?
टिकता ही नहीं, बैठता ही नहीं, रुकता ही नहीं, नियंत्रण में ही नहीं। कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से? अभ्यासेन तु कौन्ते विरागेन च गृह्यते। हे अर्जुन, ये मन नियंत्रण में आएगा, लेकिन इस मन को आत्मा से जोड़ना होगा, इस मन को परमात्मा का दर्शन करवाना होगा। ये मन अपने आप आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगा। फिर ये मन तुझे भटकाएगा नहीं, ये मन तुझे भ्रमित नहीं करेगा। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना का अभ्यास, यही तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और सज्जनों, ये सच है, जिस दिन हमें ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना का मार्ग मिल गया, हमारी आत्मा का साक्षात्कार हमने अपने अंतर्घट में किया, ये मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। मन कंट्रोल में आ गया तो जो मन नेगेटिविटी की ओर भागता है, ये नेगेटिविटी की ओर नहीं, पॉजिटिविटी की ओर भागेगा, भगवान की ओर भागेगा। फिर जो मन पॉजिटिविटी की ओर दौड़ेगा, भागेगा, क्या उस मन में ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाएं होंगी? नहीं होंगी। उस दिन से सज्जनों हमारा सृजन होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए गुरु को कहा गया ब्रह्मा। गुरु को कहते हैं विष्णु। विष्णु अर्थात जो पालन करता है, रक्षा करता है, मार्गदर्शन करता है। क्या गुरु ऐसा नहीं होता? खोलिए महाभारत ग्रंथ को और याद कीजिए उस घटना को जब अर्जुन अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने के लिए स्वर्ग नगरी पहुंच गया। वहां देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम संगीत व नृत्य की कला भी सीख लो। अर्जुन की रुचि नहीं थी, लेकिन उसे सीखना पड़ा। चित्रसेन और उर्वशी से उसने संगीत व नृत्य की कला को सीखा। उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। अर्जुन का जो व्यक्तित्व था उस पर मोहित हो गई और अर्जुन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अर्जुन ने कहा, मैंने आपको माँ माना है, माँ समझ के, गुरु समझ के मैंने आपसे शिक्षा ग्रहण की है, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। उर्वशी आक्रोश में आ गई और अर्जुन को श्राप दे दिया कि तुझे 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनना होगा। क्या हुआ? हम जैसे लोग होते तो परेशान हो जाते, स्ट्रेस में आ जाते कि अरे मुझे तो श्राप मिल गया, मेरा तो 1 साल जीवन खराब हो गया। क्या अर्जुन स्ट्रेस में आया? नहीं। क्यों? अर्जुन के पास कृष्ण थे। कृष्ण से जाकर उपाय पूछा तो कृष्ण ने कहा, सही समय आने पर तेरा मार्गदर्शन भी करूंगा। हुआ क्या? अज्ञातवास में यही अर्जुन 1 वर्ष के लिए बृहन्नल्ला नपुंसक बन गया और इसने उत्तरा को शिक्षा प्रदान की, संगीत की, नृत्य की। यानी जो जीवन का श्राप था, जो जीवन की प्रॉब्लम थी, उसको भी गुरु आपके लिए सरल कर देता है, उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन दे देता है। ये कार्य करता है गुरु। जब भी हम प्रॉब्लम में होंगे, कठिनाइयों में होंगे, हमें किसी की सहायता चाहिए होगी। संसार का कोई पास हो ना हो, लेकिन गुरु सत्ता आपके पास हमेशा रहती है। इसलिए गुरु को विष्णु कहा, गुरु को महेश कहा गया, क्योंकि महादेव की तरह वो संहार करते हैं। किसका? इंसान का नहीं, इंसान की दुष्प्रवृत्तियों का, उसके विकारों का और जन्मों जन्मांतरों के संस्कारों का, कर्मों का। वो कर्म संस्कार जिसके कारण हम दुख भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं, रोगों से ग्रसित होते हैं। भीमा जी पाटिल हुए पुणे में, उन्हें कुछ रोग हो गया टीबी का। बड़ी दवाइयाँ चली, बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, वैद्य को दिखाया, ज्योतिष को दिखाया, झाड़ फूक की, कहीं कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं। नाना साहिब को उन्होंने पत्र लिखा, जो साईं के भक्त थे, पूर्ण संत शिरडी के साईं बाबा, और उन्हें अपने जीवन की सारी घटना बताई कि देखो मैं कितनी यातना भोग रहा हूं। नाना साहिब ने पत्र लिखा और जानते हैं उसमें क्या लिखा? सारे उपाय कर लिए, जरा साईं की शरण में आकर भी देखो, तुम्हें समाधान जरूर मिलेगा। बैलगाड़ी सजाई, उठ पाने में भी, चल पाने में भी सक्षम नहीं थे भीमा जी पाटिल। परिवार उन्हें ले गया, सामने साईं बैठे हैं, चलकर जा नहीं सकते, लोग उठाकर लेकर गए, साईं के आगे हाथ जोड़े।
मैं अपने कर्मों को भोग रहा हूँ, जो पीड़ा जो यातना मैं भोग रहा हूँ, ना इसे वैद्य ठीक कर सकता है, ना इसका उपचार मेरे परिवार कर सकता है, मेरी सहायता करो। उस समय साईं बाबा ने भीमा जी पाटिल को ब्रह्म ज्ञान दे दिया। उस ब्रह्म ज्ञान की शक्ति के मिलते ही वो भीमा जी पाटिल जो हर 5 मिनट में उल्टी करते थे, उससे उनका मुक्ति मिली। शरीर में बल आया, घर आए, आकर दवा की, भोजन किया और निरंतर ध्यान साधना की। उस ध्यान साधना में जन्मों जन्मों के जो कर्म थे वो सूली सूल बन गई और बिल्कुल ठीक होकर साईं के दरबार में पहुंच गए। साईं से कहने लगे, साईं मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये जाना है कि गुरु किस प्रकार कर्मों का अंत करता है। साईं ने कहा, इन कर्मों से मुक्ति का उपाय केवल ब्रह्म ज्ञान है, केवल ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना है, और ये केवल गुरु के द्वारा ही संभव होता है और कोई कर भी नहीं सकता है। इसलिए शास्त्रों ने एक स्वर में कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करो, ऐसे गुरु के चरणों में नमन करो जो आपके जीवन में त्रिदेवों की भूमिका निभाए, आपको ब्रह्म ज्ञान से जोड़कर जन्मों जन्मांतरों के कर्मों से मुक्ति का उपाय दे दे, तभी इस जीवन की सार्थकता है। आओ अपने भगवान कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य करें। सब कृष्ण अनुरागी हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान कृष्ण की एक ही आज्ञा है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जाओ पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाओ, जाकर उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो और जाकर उस ज्ञान को मांग लो, ज्ञान की प्राप्ति कर लो। यही मेरी आज्ञा है और मेरे भक्त बनने का यही एकमात्र मार्ग है। आशा करते हैं आप सब भगवान कृष्ण के भक्त बने, भगवान कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण करें, बुलंद स्वर में अपने भगवान से कह पाएं कि प्रभु हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है। इस संसार में रहते हुए, सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए हमने जीवन जीने की कला सीख ली है। हमारा जीवन सुंदर बना है प्रभु आपकी भक्ति से, अपने नारायण से, अपने श्री हरि से, अपने कृष्ण से हम ऐसा कह पाएं। हम सभी कृष्ण अनुरागी विवेकी बने और जिस मार्ग को हमारे कृष्ण ने प्रकट किया है, आओ उस मार्ग का अनुसरण करें, आओ उस मार्ग पर चलें और अपने कृष्ण के अनुयायी बन जाएं, अपने कृष्ण के सच्चे भक्त कहलाएं। इसी आशा के साथ आओ अब हम ऐसे ही भजन का गायन करेंगे, बन विवेकी तेरा अनुसरण कर सकें। हम ये बात कृष्ण से कह रहे हैं और हम मंच से एक एक लाइन गाएंगे, साथ साथ आप सब हमारे पीछे दोहराएंगे। क्या तैयार हैं? करेंगे। हृदय में जो शब्द बोल रहे होंगे उन्हें जरा एक बार हृदय में उतारते जाना। बन विवेकी तेरा अनुसरण कर सकें। भगवान से कहना कि आपने मानव तन दिया है, विवेक भी दीजिए। जो मार्ग आपने दिखाया है ना, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं, हमारे मन से बनाए मार्ग नहीं। जो तूने मार्ग दिखाया है वो शाश्वत सनातन पुरातन मार्ग, हम उस पर चलकर तेरा अनुसरण करें। हे प्रभु ऐसी दया करना। आओ ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते हैं। बन विवेकी तेरा अनुसरण कर सके, बन विवेकी तेरा अनुसरण कर सके। हो अगर तेरी अनुकंपा जगत पते, हो अगर तेरी अनुकंपा जगत पते, अपने चिंतन में तुमको बसाए सदा, अपने चिंतन में तुमको बसाए सदा। हे प्रभु हम
ऐसी मति। हे प्रभु हमको दे दो ऐसी मति। मान वैभव का ना हमको अभिमान हो, मान वैभव का ना हमको अभिमान हो। हर घड़ी हर समय बस तेरा ध्यान हो, हर घड़ी हर समय बस तेरा ध्यान हो। अपना जीवन निरर्थक न जाने दे हम, अपना जीवन निरर्थक न जाने दे हम। व्यर्थ इच्छाओं को कर सके खत्म हम, व्यर्थ इच्छाओं को खत्म कर। नित्य निरंतर चले हम तेरे मार्ग पर, नित्य निरंतर चले हम तेरे मार्ग पर। दे दो कदमों को दाता ऐसी गति, दे दो कदमों को दाता ऐसी गति। बन विवेकी तेरा अनुसरण कर सके, बन विवेकी तेरा अनुसरण कर सके। हो अगर तेरी अनुकंपा जगतपति, हो अगर तेरी अनुकंपा जगतपति। हम अनासक्त इस जग में ऐसे रहे, हम अनासक्त इस जग में ऐसे रहे। कीच में जैसे फूल कमल का खिले, कीच में जैसे फूल कमल का खिले। जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। तेरे चरणों में जब होगा अपना विलय, तेरे चरणों में जब होगा अपना विलय। तूने सिखलाया जो हम सदा वो करें, तूने सिखलाया जो हम सदा वो करें। बेपरिचय कि हम हैं तेरी संतति, दे परिचय कि हम हैं तेरी संतति। बन विवेकी तेरा अनुसरण कर सके, बन विवेकी तेरा अनुसरण कर सके। हो अगर तेरी अनुकंपा जगतपति, हो अगर तेरी अनुकंपा जगतपति। अपने चिंतन में तुमको बसाए सदा, अपने चिंतन में तुमको बसाए सदा। हे प्रभु हमको दे दो ऐसी मति, हे प्रभु हमको दे दो ऐसी मति। हे प्रभु हमको दे दो ऐसी मति, हे प्रभु हमको दे दो ऐसी मति। प्रभु हमें मति दें, विवेक दें। मार्ग हमें मिल चुका है, भगवान की आज्ञा हमें समझ आ गई है। आओ विवेक से युक्त होकर कृष्ण की आज्ञा का पालन करें,
कृष्ण के दिखाए मार्ग का अनुसरण करें और जीवन को सुंदर बनाएं। इसी आशा के साथ वाणी को विराम दूंगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, ब्रह्म ज्ञान प्रदायक श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, हमारे बीच में श्रीमान संजीव अग्रवाल जी जो एमएलए कैंट से वो पधारे हुए हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उसका आभार व्यक्त करता है और बहुत बहुत कृपया आप आगे आइए आरती के लिए अग्रवाल साहब। और इसके साथ श्रीमान भगवत शरण गंगवार जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, श्रीमान राजू खंडेलवाल जी कंपिटेंट ग्रुप से, श्रीमान पंकज अग्रवाल, श्रीमान संजीव गुप्ता जी कथा संयोजक, डॉक्टर मनोज सक्सेना जी प्रधानाचार्य एमबी कॉलेज से, डॉक्टर हरीश भट्ट जी और बहन तनुजा जी और श्री श्याम खंडेलवाल जी भारत संचार निगम। खंडेलवाल साहब आप भी आगे आइए। श्री राजीव खंडेलवाल जी खंडेलवाल फर्नीचर से, श्रीमान भास्कर अग्रवाल जी, श्रीमती नेहा अग्रवाल जी रामपुर से, श्रीमान राजेंद्र झंडियाल जी अध्यक्ष मजदूर संघ उत्तर प्रदेश, सोनू खंडेलवाल जी एनपी एग्रो से, श्री सीताराम मोहता जी जगदम्बा साड़ी से, श्री मिलन शर्मा दूरदर्शन इंजीनियर, श्री ओम राज बिश्नोई जी तुलिप ग्रेस, श्री जय अग्रवाल जी, श्री नीरज गर्ग जी, श्री गोपाल गंगवार जी ब्लॉक प्रमुख मीरगंज, श्री नरेंद्र गंगवार जी, कुमारी कीर्ति कश्यप पुत्री धर्मेंद्र कश्यप सांसद आमला, श्री प्रकाश खंडेलवाल जी, श्रीमान राजू तनेजा जी एडटेक प्रिंटर से, श्री अमृत गौड़ जी, राधे श्याम जी, श्री अमित पंत जी, डॉक्टर परमेंद्र महेश्वरी जी गंगाचरण अस्पताल से, डॉक्टर पवन गोयल जी पवन गोयल अस्पताल से, श्री अमित शर्मा जी वसुंधरा होटल, श्री मोहन बिष्ट जी, श्री चंद्रसेन गंगवार जी, श्री पवन अरोड़ा जी, श्रीमती सीमा सक्सेना, श्री विजय श्रीवास्तव, श्री गोविंद राम मौर्य जी, श्री मुकेश कश्यप जी और श्री देवेंद्र गुप्ता जी। इसके बाद श्री प्रदीप खंडेलवाल जी हमारे जजमान और जिनका मैं नाम लूँ उनकी धर्मपत्नी भी साथ आए। बहन जी आप भी, सुनीला बहन जी आप भी आगे आइए। और श्री सुनीत कुमार गंगवार जी मुख्य जजमान हैं, कृपया आप अपनी पत्नी के सहित आगे आएँ परिवार के साथ। सुधीर शर्मा जी, निशांत चौहान जी, मुद्दित मिश्रा जी, श्रीमान लाखन सिंह गंगवार जी, श्री कृष्णा सिंह मरतोलिया जी, श्री सोमपाल गंगवार जी, नरेंद्र कुमार वर्मा जी दैनिक जजमान हैं, विजय सिंह रावत जी, मीना यादव, प्रीति कश्यप, कृष कश्यप और श्री नीरज वर्मा जी, मधुबाला वर्मा जी, सुधा सक्सेना जी, अनीता सक्सेना, अवधेश सक्सेना, नितिन शर्मा जी, कृपया वो आप आगे आएँ। सतीश चंद्र मुरादाबाद से, कृपया आप सभी अपने परिवार के साथ आगे आएँ। मंच पर आसीन संत समाज से प्रार्थना करता हूँ कि आरती आरंभ करें। आप श्रद्धा पूर्वक अपने भाव अर्पित करें प्रभु को। धन्यवाद। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प कल, परमानंद सुधारसमय फल, लीला रति रस रस निधान की।
आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। thank you